एक्सरसाइज 4 देखो सभी लोगों, किसी को लास्ट एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन पूछना? क्यों भाई? नहीं? ठीक है, एक्सरसाइज 4 बताते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, लिखा है कि दो वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने से, दो वस्तुएं कितने की बेची? 800 रुपये की। दो वस्तुएं, 2 आर्टिकल, कितने रुपए के बेचे? 800 के हमने सेल किए। ठीक, इससे हुआ क्या बाद में कि हमें 3 आर्टिकल का जो सीपी है ये प्राप्त हो गया। तो पूछा गया है कि एक्चुअल में लाभ परसेंट कितना है, कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट इन परसेंट बताना है। ठीक है ना? जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो मैं सीधा तरीका बताते हैं। क्या करो इसमें भाई, 2 आर्टिकल का सीपी के एसपी कितना है? 800 रुपये। तो ऐसे लिखो, 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, जितने रुपए में हमने 2 आर्टिकल को सेल किया, तो मान लिया कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी है, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी है, तो 2 आर्टिकल कितना होगा? 2 एसपी। तो कुछ रुपए प्राप्त हुआ हमें कि नहीं बेचने इस चीज़ को? जैसे मान लो एक आर्टिकल अगर 50 रुपये होता है तो 2 आर्टिकल कितने? 100 रुपये हो जाते, तो ये रुपये मिले हमें 100 रुपये। और इन्हीं 100 रुपये से हमने क्या किया, आगे जाके 3 वस्तुएं फिर से खरीद ली होंगी, ऐसे मान लो तुम नहीं खरीद ली, तो ये इतने रुपए किसके बराबर हैं? 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। बोलो हुए कि नहीं हुए? हुए ना? तो यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लिया करो में से, कितना आ जाएगा? 3/2। मतलब अगर हमारी कॉस्ट 2 रुपये थी तो हमने सेल कितने पे किया? 3 रुपये पे। तो हमें कितना ज़्यादा सेल किया? 1 रुपये ज़्यादा पे। कितने पे? 2 पे। परसेंटेज निकालना इंटू 100%, कितना प्रॉफिट हुआ? 50%। किसी कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? फिर समझ लो। उसने बोला है कि 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 800 रुपये है, ठीक है ना? तो 2 वस्तुओं को 800 में बेचने पर हमें 3 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो गया। 3 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो गया। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? तो बताओ कि कितना लाभ हुआ प्रतिशत में, ये निकालना। अगर लाभ पूछेगा तो लाभ निकाल लेंगे, लाभ प्रतिशत पूछेगा तो आगे कुछ करना ही नहीं। अगर इसी में पूछता लाभ कितना हुआ तो भाई 50% लाभ हुआ, नहीं हुआ? 50% लाभ हुआ है जब हमने चीज़ को कितने बेचा है? 800 रुपये में। तो उस हिसाब से कर लो। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? किसी को डाउट यहाँ तक? इसका बेस यही होता है कि 2 आर्टिकल का हम सेलिंग प्राइस ये लिखेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे एसपी जो लिखा हुआ है ये एक आर्टिकल का विक्रय मूल्य है, एक आर्टिकल को जितने बेचा, तो 2 आर्टिकल को जितने बेचेंगे तो 2 इंटू एसपी हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? और जितने रुपए हमें प्राप्त हुए वो किसके बराबर थे? 3 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के। एक का कॉस्ट प्राइस हमने सीपी माना, तो यहाँ से हुआ क्या? एसपी अगर 3 इकाई आया तो कॉस्ट प्राइस कितना? 2 इकाई। बोलो है कि नहीं? तो कितना लाभ हुआ हमें? 50% का। हमें इस डाटा की आवश्यकता ही नहीं 800 रुपये की यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है कितना लाभ हुआ? 50%। नोट करो, सभी नोट कर लिया? पहला क्वेश्चन हो गया है। सेकंड क्वेश्चन एक लोग बोलेगा, क्या है सेकंड क्वेश्चन? कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत 125% से बढ़ा देता है। ठीक है, कोई दुकानदार ने 125% से कीमत बढ़ा दी। कितनी कर दी? 125% से बढ़ा दी है। हाँ 225 कर दी और 25% भाई, छूट देता है। कोई दुकानदार है, उसने कीमत को पहले क्या किया? उसने कीमत को पहले 125% से बढ़ा दिया, और उसके बाद इस बढ़े हुए प्राइस पे डिस्काउंट दे दिया। कितना? 25% का डिस्काउंट दे दिया। और उसका चीज़ बेची कितने पे? 640 रुपये में। नहीं, क्रय मूल्य 640 रुपये है।
भाई एक क्रय मूल्य है, ठीक है ना। उसने 640 रुपये में खरीदा, फिर 125% से बढ़ा दिया, 25% की छूट दे दी, उसके बाद जिस मूल्य पर बेचा वो सेलिंग प्राइस तुम्हें पता करना है, ठीक है ना। तो इससे मतलब नहीं है फिलहाल कि तुम 640 को 125% बढ़ाने लगो फिर 25% घटाओ, इससे मतलब ही नहीं। तुम 100 मान के करो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। इस डाटा से कोई लेना देना नहीं, ये तो ट्रिक है इसमें। भाई 100 की चीज़ हमने मान ली, अगर 125% से बढ़ा दी तो हो कितनी गई? 225 रुपये। 125% से बढ़ाई है, 100% तो होता ही है अपने आप में, 125 और बढ़ गया तो 225% हो गया ना पिछली वैल्यू का, तो 225 इकाई हो गया। अब इस 225 इकाई पे 25% क्या दे दिया गया? डिस्काउंट, 1/4 डिस्काउंट हो गया। 60 चौको सॉरी कितना हो जाएगा? 55 चौको 220, 56.25 हट जाएगा, हट जाएगा तो 56.25 हटा दो इससे, 25 जाएगा पहले, फिर 25 जाएगा तो 175, 175 में 6 जाएगा 169, 169 मतलब 168.75, इतनी इकाई रहेगी कीमत, समझ गए। अब 100 इकाई कितने को दिखा रही थी? 640 को दिखा रही थी कि नहीं? 100 इकाई की वैल्यू कितनी थी? 640, तो यहाँ से एक इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.4, इतनी इकाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटू 6.4, और जो आंसर आ जाएगा वही क्या है? तुम्हारा फाइनल आंसर। जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? फाइनल आंसर। मल्टीप्लाई कर, समझ गए। इससे करना है अगर तो 640 की चीज़ थी, पहले 125% बढ़ा दी गई तो हो कितनी गई अपनी? 225%, तो पहले 225% हो गई बढ़ के, और उसके बाद फिर घटा दी गई कितनी? 25%, तो 25% तो घट गई ना, बची कितनी? 75%। ऐसे किया जाता है भाई, ध्यान रखो। ये यहाँ 25% लिख दो तो गलत हो जाएगा, जो वैल्यू हो जा रही वो गुणा की जाएगी, समझ गया कि नहीं? तो 640 ये आ जाएगा 9/8, 9/4 सॉरी, और इंटू ये 3/4, समझ गए। 4 से काटोगे 16, 4 से काटोगे 40, 27 को 108, 1080 रुपये, ये हो गया आंसर। समझ गया कि नहीं? नोट करो, सभी नोट कर लिया है? सेकंड क्वेश्चन किसी कुछ पूछना है? बहुत अच्छी बात है। थर्ड क्वेश्चन दिखाओ हमें भाई। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ जाते हैं। लिखा है कि एक विक्रेता 6 रुपये में 7 केले खरीदता है, मतलब 6 रुपये कितने केले लिए उसने? 7। 6 रुपये में 7 केले खरीदता है, ये उसने इतने रुपए लगाए ना उसने, क्योंकि वो खरीद रहा है इस समय तो उसका कॉस्ट प्राइस है। लेकिन जब वो बेचता है तो क्या करता है? 7 रुपये में 6 केले बेचता है, ये उसका सेलिंग प्राइस है, मतलब ये सेल करता है इस पर। तो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो लोग बताओ हमें कि 6 रुपये में तुमने 7 केले खरीद लिए, रुपए कम लगाएं, केले ज़्यादा खरीदें। यहाँ पे 7 रुपये बिल कमाए और बेचे कितने केले उसमें? 6 केले ही। खरीदे 6 रुपये के 7 केले तुमने और बेचे 7 रुपये में 6 केले, पक्का फायदा हुआ, क्योंकि तुमने केले कम बेचा है पहली बात तो, और रुपए पहले ज़्यादा ले लिए, ऐसा हुआ ना। तो 2 तरीके से कर सकते। एक तरीका क्या है? पहला तरीका तो ये हुआ कि तुम एक का कॉस्ट प्राइस निकाल लो और एक केले का सेलिंग प्राइस निकाल लो, इजीली हो जाएगा। कैसे? 6 रुपये के 7 केले, तो 1 रुपये का कितना केला? 7/6 केले, भाई 6 का भाग हो जाएगा। हमने 1 रुपये में कितने केले खरीदे मानवी? 7/6 केले।
इतने केले हमने 1 रुपये खरीदे, बात समझ में आई कि नहीं? और किया क्या हमने, बेचे कितने, 7 रुपये में 6 केले, कुल मिला के 1 रुपये हमने कितने केले बेचे, ये हमारी खरीद थी, ठीक है ना। पहले यहाँ से निकाल लो, तो 7 का भाग होगा इस बार, 6/7 केले। कोई डाउट यहाँ तक? खरीदे हैं ये तो ये कॉस्ट प्राइस है, यहाँ बेचे तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस। 1 रुपये में 7/6 केले खरीद रहे हैं और 1 रुपये के 6/7 केले बेच रहे हैं, पक्का फायदा हुआ, नहीं हुआ? तो भाई प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, कैसे प्रॉफिट निकालते हो? सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को घटा के, नहीं निकालते हो? तो सेलिंग प्राइस है ये 6/7 और कॉस्ट प्राइस कितना है 7/6 एक केले के लिए, तो ये हमारा लाभ हो गया कितने पे, 6/7। क्यों भाई, परसेंट में निकालना है इसलिए इंटू 100%, ऊपर मल्टीप्लाई 7×6 एलसीएम आएगा, नहीं आ जाएगा, उल्टा कर दिया क्या, उल्टा कर दिया है, सॉरी 1 सेकेंड, ये सही कर लो जरा, देखो यहाँ गलत कर दिया यार, निकालना का निकाल क्या दिया, फिर से देखो यहाँ से, इसको ध्यान से देखो, एक केले का कॉस्ट प्राइस निकालो, हमने क्या उल्टा कर दिया है ना, 1 रुपये के केले खरीद में निकाल लिए तो उल्टा हुआ, ठीक है ना। एक केले का अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 7 का भाग यहाँ होगा ना, तो कितना हो जाएगा 6/7 रुपये। भाई रुपयों में प्रॉफिट होगा ना, किलो में तो ना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट किस में होगा, रुपयों में, ये बात ध्यान रखो। तो एक केले का सीपी तो निकल के आया मेरे पास, क्यों भाई? इसी प्रकार हमने अगली बार क्या किया, एक केले का क्या निकाल लिया, 7/6 रुपये, ये हमने क्या निकाल लिया, सेलिंग प्राइस। मतलब एक केला खरीद रहे हैं 6/7 रुपये का और वही एक केला बेच कितने का रहे हैं, 7/6 रुपये का। प्रॉफिट होगा कि नहीं, क्योंकि ये वैल्यू कम होगी, नहीं होगी, ये वैल्यू ज़्यादा, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का क्या निकालेंगे हम, वैल्यू। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 7/6 सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को हटा देते हैं, क्या जाता है, क्या जाएगा, प्रॉफिट। परसेंट में निकालना है तो अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या था, 6/7, परसेंटेज है इसलिए इंटू 100%। एलसीएम लो, 7×6 = 42, होगा कि नहीं होगा? ये 6 सत्ते पहले, 7 सत्ते 49 माइनस 36/6/7 इंटू 100%। यहाँ देखो 7 से 6 आ जाएगा, 49 में 36 गए, गया 13, ये 6 नीचे मल्टी 36 गुणते 100%, जितनी वैल्यू आएगी वो क्या हो गया इसका आंसर, मतलब आ जाएगा तुम्हारा 1300/36। काट लो, 4 काटेंगे 9, 4 काटेंगे 25, 25 13 में कितना हो जाएगा, 325/9, यह आ जाएगा 9 × 27, 5 9 × 54, 1 जाएगा, तो 36 सही है बटे 9%, ये तुम्हारा क्या हो गया इसका आंसर। कोई डाउट? फिर से बता रहे हैं, देखो कि भाई हमने 6 रुपये के 7 केले खरीदे और 7 रुपये में 6 केले बेच दिए, तो एक केले की खरीद क्या हुई, 7 का यहाँ भाग हो जाएगा, क्योंकि केले के दाम निकाले हो ना, तो 7 यहाँ भाग होगा, तो ये आ गया। ऐसे ही एक केले का सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो इस 6 का यहाँ बट्टे में आ जाएगा, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। ये कम है वैल्यू, क्योंकि अंश बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो वैल्यू कम निकलेगी ना। यहाँ देखो अंश बड़ा है, एक बार भाग तो पूरा चला जाएगा, तो वैल्यू ज़्यादा होगी ना, इसका लिए ज़्यादा। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, प्रॉफिट निकल आएगा। परसेंट में निकालना है तो कॉस्ट प्राइस बटे में कर देंगे 100%, आंसर 36/9%। कोई दिक्कत किसी को? नोट करो। देखो इसका सेकंड मेथड क्या होगा। अच्छा, यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या था इस मेथड में, ये एक तरह से बेसिक्स वाला मेथड हो गया, इसका नहीं हो गया। क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि हमें प्रॉफिट पैसों में होगा ना, रुपयों में, कि किलो में हो जाएगा, रुपयों में होगा ना। हमने क्या किया, अपने एक केले की वैल्यू निकाल ली, बात समझ आ रही कि नहीं।
अगर एक केले की वैल्यू 6/7 है तो 2 केले की कितनी होगी? 2 गुणित 6/7। 3 केलों की कितनी होगी? 3 गुणित 6/7। 4 केलों की 4 गुणित 6/7। अगर 4 केले खरीदोगे तो 4 केले ही बेचोगे ना, कि रख लो घर में, क्योंकि बेचने के लिए लिए हैं तुमने। तो 4 केले अगर खरीदोगे तो 4 केले बेचोगे। प्रॉफिट तो एक्चुअल में वही रहेगा ना। कैसे? अब क्या करोगे? 4 × 7/6 भाई हमारा सेलिंग हुई, माइनस 4 × 6/7 ये हमारी कॉस्ट थी। प्रॉफिट निकालना है, कॉस्ट प्राइस नीचे 4 × 6/7 × 100%। मेरी लॉजिक समझ रहे हो कि नहीं भाई? 4 चीज़ें खरीदोगे, 4 चीज़ें ही सेल करोगे, और 4 चीज़ों में प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। तो देखो ना, एक्चुअल में 4 को हम कॉमन कर लोगे यहाँ से, हो जाए कि नहीं? 4 से कट जाएगा ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? क्योंकि तुम जितने खरीदोगे उतने ही बेचोगे, ठीक है ना। और यहीं से एक नया कंसेप्ट है। कैसे? ये ट्रिक समझ लो क्या होगा इसमें। देखो भाई, हमने कोई चीज़ ऐसे फिर से लिख देते हैं इसको, है ना। केला है या कोई भी चीज़ है, हमने 6 रुपये में कितने खरीदे थे? 6 रुपये कितने लिए थे? 7 केले लिए थे। और 7 रुपये के बेचे कितने? 6 केले। भाई तो वो चीज़ बताई है उसने जो हमने की है, लेकिन तुम देखोगे, समझोगे कि जितने केले भी हमने खरीदे होंगे इस दाम पे, उतने केले बेचे होंगे इस दाम पे। ये तो वैल्यू लिखी है उनकी कि कितने पे खरीदा और कितने पे बेचा है। ये थोड़ी ना कहा जा रहा कि 7 केले उसने लिए, 6 ही बेचे, एक रख लिया। केले वो जितने लेगा उतने बेचेगा। तो इसका सबसे अच्छा कंसेप्ट क्या है इसमें, जल्दी करने का तरीका, कि तुम खरीदे हुए आइटम्स की संख्या क्या कर लो? बराबर। नहीं समझे? हमने 7 केले यहाँ खरीदे, यहाँ 6, बराबर कैसे होंगे? अगर तुम यहाँ 6 गुणा कर दो और यहाँ पर 7 का, होगा कि नहीं? अगर तुम यहाँ 6 गुणा करोगे, इक्वेशन डिसबैलेंस होगी ना, यहाँ भी 6 गुणा करना पड़ेगा, और इसी प्रकार यहाँ भी किसका गुणा करना पड़ेगा? 7 का। अब क्या हुआ? हमने 42 केले खरीदे हैं, लेकिन 42 केले खरीदे कितने थे? 36 रुपये पे। लेकिन 42 केले बेचे कितने पे? 49 रुपये पर। कितने रुपए कमा लिए हमने? 13 रुपये। क्यों भाई? 13 रुपये कमाए ना। कितने पे? 36 लगा के। परसेंटेज में निकालना × 100%। ये मेरा आ गया प्रॉफिट इन परसेंट। तो 13 36 अभी हम निकाला था, कितना निकाला था? कितना आया था? कितना आया था भाई? वैल्यू क्या आई थी अभी? अरे यार 4 25 13 200 300 36 होल 1/9%। तो क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या उससे? और देखो इजीली हो गया ये क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं लगा। हमारी बात समझ में आई कि नहीं? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? ये ट्रिक, ये इसका बेस्ट मेथड है करने का, ठीक है, नोट कर लो। देखो भाई, अब बात ये आई कि हम रुपए नहीं बराबर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो हम रुपए बराबर करते हैं, अगर हम रुपए बराबर करेंगे, ये रेड वाला है, ये रुपए बराबर कर रहे हैं, तो फिर आइए हम यहाँ 7 गुणा करते और यहाँ पर 6 का। अब यहाँ 42 रुपये बनते, क्यों भाई? और यहाँ 42 रुपये, यहाँ भी 42 बनते। लेकिन अगर यहाँ 7 गुणा किया तो हम यहाँ भी क्या करते? 7 गुणा। इससे वैल्यू क्या मिलती? 49। और यहाँ पर यहाँ पे 6 गुणा करते तो वैल्यू कितनी मिलती? 36। तो समझने का तरीका बदल जाएगा। क्या? हमने 42 रुपये में 49 केले खरीदे थे, लेकिन 42 रुपये में बेचे कितने? सिर्फ कुल मिलाकर हमने 13 केले बचा लिए ना। कितने केलों पे? 36 पे। तो बात तो वही होगी, क्यों भाई? तो परसेंटेज में तो वही आएगा ना। क्या बदल जाएगी वैल्यू? नहीं बदलेगी ना। नहीं बात समझ में आई? 42 रुपये में खरीद रहे 49 केले, लेकिन 42 में बेचे कितने? 36 केले ही। तो 36 केले ही बेच के तुम कमा रहे हो ना लाभ नुकसान। 13 केले अभी बेचने बाकी, कितने पे? 36 पे। 49 नहीं आएगा, ध्यान रखना क्या आएगा? 36। तभी आंसर ये आ जाएगा।
कोई दिक्कत, कर लोगे, लेकिन करना किससे, आर्टिकल बराबर करके। हमेशा आर्टिकल बराबर करो, रुपए नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको बटे में रखें या इसको बटे में रखें, और दोनों के ऑप्शन में दिए हो तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमेशा किसको बराबर करो, आर्टिकल्स की संख्या को, ठीक है ना। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमेशा हमें क्या करने, इवन करने, इक्वल करने। क्लियर, नोट कर लो। नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुको। फोर्थ क्वेश्चन जो है, ध्यान से समझो मेरी बात, जैसे तुमने थर्ड पढ़ा वैसा ही फोर्थ क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, एक विक्रेता 3 रुपये में 4 केले खरीदता है और 4 रुपये में 3 बेचता है। देखो अब जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व होंगे। फोर्थ क्वेश्चन, विक्रेता क्या करता है, 3 रुपये के 4 केले खरीदे, ठीक है ना, ये परचेसिंग हुई उसकी, और 4 रुपये में 3 केले के अकॉर्डिंग उसने सेल कर दिए, किया कि नहीं। बराबर कर दो, यहाँ 3 गुणा कर लो, यहाँ पे 4 का। अगर यहाँ 3 गुणा किया तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ भी करोगे, यहाँ 4 किया तो यहाँ भी 4 करोगे। ये हो गया 9 और यहाँ क्या हो गया 16। तो कितने रुपये फ़ायदा हुआ, 7 रुपये का, कितने पे, 9 पे, है कि नहीं। 1/9 की बिन 11 से 1/9, 7/9 की 77 सही 7/9%, डायरेक्ट निकाल लेंगे प्रॉफिट। इजी हो गया कि नहीं। ऑन कर, क्या बोलते हैं इसको, उठाओ, किसके गिरे हैं ये, नोट कर लो सभी लोग। देखो भाई फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिर से वही, 10 रुपये में 11 नग खरीदे और 11 रुपये में 10 के भाव से बेच दिए। 10 रुपये में 11 खरीदे और 11 रुपये में 10 के भाव से बेच दिए, ठीक है ना। तो कितने रुपए का, सॉरी कितने % लाभ या हानि हुई, कर लोगे तुम लोग सभी लोग। 7th क्वेश्चन देखो, 6 भी कर लोगे ना। 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदी और 6 रुपये में 5 पेंसिल के भाव से बेच दी, परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना, डिजिट्स का अंतर है। 7th देखो, 7th इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान समझो उसको कैसे करना है। देखो 7th क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कुछ नारंगी 2 रुपये में 1 नारंगी के हिसाब से खरीदा, 2 रुपये में 1 नारंगी, और जितनी नारंगी यहाँ खरीदी थी, मान लो यहाँ x खरीदी, तो यहाँ भी कितनी खरीदी x, और 1 रुपये में ये खरीदी किसके, 2 के हिसाब से। मेरी बात समझ में आ रही। यहाँ पर 2 रुपये में 1 नारंगी खरीदी, जितनी भी खरीदी, ये नंबर है उनका, संख्या। यहाँ सेम उतनी ही नारंगी 1 रुपये में 2 के हिसाब से खरीदी। तो पहले तुम पता करोगे ना तुमने टोटल कितना कॉस्ट किया, कुछ ही मान के कर लो, परसेंटेज वैल्यू निकालनी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने मान लिया कि हमने 2 नारंगी खरीदे, यहाँ पे कितने नंबर 2, तो यहाँ 2 खरीदे, यहाँ भी 2 खरीदोगे, नहीं खरीदोगे। तो अगर यहाँ 2 खरीदे हैं तो 2 नारंगी यहाँ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 गुणा, यहाँ भी 2 गुणा करोगे। इसलिए कितने रुपये लगाए तुमने, 4 रुपये लगाए कि नहीं लगाए, क्यों भाई 4 रुपये लगाए। यहाँ पर 2 नारंगी खरीदे तो यहाँ 2 करने, 2 ही नारंगी, कितने रुपये खरीदे थे, 1 रुपये के, तो 1 रुपये यहाँ लगाए टोटल। तो कितने रुपये कॉस्ट किया तुमने, 4 + 1 मतलब 5 रुपये। 5 रुपये में कितने नारंगी, 2, और ये आप 2 फिर से हो गए। कितने नारंगी खरीदे, 4। नहीं बात समझ भाई, इतना हमने कॉस्ट लगाया अपना, और उसके बाद बेचा किसके हिसाब से, 3 रुपये में 4 नारंगी के भाव से। बेच कितने दिए, 3 रुपये में 4 नारंगी, 3 रुपये में 4 नारंगी। अब ये कोइंसिडेंस की बात है कि इसमें यहाँ 4 थे, यहाँ भी 4 आ गए, तो तुम्हें आर्टिकल तुम्हारे पास बराबर है, 4 ही तुमने खरीदे, 4 ही तुमने बेच दिए। पहले 5 रुपये खरीदे थे, बेचे कितने के, 3 रुपये के, तो मानवी क्या हो गया, लॉस। कितने रुपए का, 2 रुपये की हानि। कितने पे लगाए, 5 रुपये थे, 2 रुपये की हानि हुई, परसेंटेज में इंटू 100%, यहाँ लॉस होगा कितना, 40% का क्या हुआ, लॉस। समझ गया सभी लोग, नोट कर लो कैसे करें। नोट कर लिया सभी ने, किसी को ऐसा इसको समझ में ना आया हो, ठीक है। हम सेम अगला क्वेश्चन 8वां है वो भी बता दे रहे हैं, है ना। तो इसको नहीं आया होगा तो उसका डाउट क्लियर हो जाएगा और अगला क्वेश्चन भी हो जाएगा जिसको हो गया होगा। 8th नंबर देखो, मानवी ध्यान से देखना,
तुमने क्या किया मानवी, कुछ संतरे 1 रुपए में 5 खरीदे, 1 रुपए लगाया और कितने खरीद लिए, 5 संतरे, ठीक। और जितने यहाँ खरीदे थे, मान लो x खरीदे थे, उतने ही x संतरे तुमने यहाँ फिर से खरीदे, लेकिन अलग भाव पे। कैसे? 1 रुपए में 4 के हिसाब से। तो भाई दोनों चीज़ें खरीदी हैं तो तुम्हारी कॉस्ट में आई, नहीं आई क्या? जितने यहाँ हैं उतने यहाँ खरीदने पड़ेंगे, बस ये शर्त है, ठीक है ना। और बेचे कैसे हैं सभी संतरे? 2 रुपए के 9 संतरे के हिसाब से। तो पूरे सौदे में 30 रुपए की हानि हुई। आगे क्या दिया जाए? पूरे सौदे में 30 रुपए की हानि हुई। तो संतरों की संख्या निकालनी। क्या निकालना है? संतरों की संख्या। थोड़ा सा अलग किया गया क्वेश्चन को। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? नहीं बात समझ में आ रही? अब खास बात यहाँ क्या है क्वेश्चन में, कि जो दिया डाटा उससे इजीली हो जा रहा, नहीं हो जा रहा। कैसे इजीली हो जा रहा? उसने देखो, तुमने इतने खरीदे, हमने मान लिया कि उसने संतरे उसने बराबर खरीदे होंगे ना, संतरे बराबर खरीदे ना, तो हमने मान लिया कि यहाँ 4 गुणा कर ले रहे हैं हम। भाई संतरे बराबर करने पड़ेंगे हमें, नहीं करने पड़ेंगे क्या? 4 गुणा यहाँ करोगे तो यहाँ भी 4 गुणा करोगे। कितने रुपए हो गए? 4 रुपए। ये रुपए हैं, ये इनकी संख्या अलग है, ये मैं निकालनी बाद में। अभी जो संख्या ने मान ली 20, ये इसका एक्चुअल आंसर नहीं है। मेरी बात समझो, क्या ये इसका एक्चुअल आंसर है? नहीं। हमने 20 संतरे अपनी मर्जी से बनाए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बोल दिया कि संतरों की संख्या निकालो, 30 रुपए की हानि हुई। उस क्वेश्चन में नहीं बोला गया था ऐसा। उस क्वेश्चन में नहीं बोला गया था, हमें परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस निकालना था, हम ईजिली कर सकते थे, है ना। तो कितने भी संतरे मान सकते थे, इसमें कितने भी नहीं मान सकते। पहले तो हम बराबर करेंगे जिससे हम इनको आपस में इनकी कॉस्ट प्राइस को सेम कर सकें। तो हमने मान लिया, हमने 4 गुणा किया तो 20 संतरे हो गए। यहाँ पे नहीं हो गए? कितने हो गए? यहाँ 20 संतरे हो गए। यहाँ ही 20 बना लो क्योंकि उतने ही यहाँ पे भी है, तो यहाँ 5 गुणा करेंगे, वहाँ 5 का, तो यहाँ 5 का, 5 रुपये लगा दिए हमने यहाँ पे। तो कुल मिला के 20 संतरे ये और 20 संतरे ये। हमने 40 संतरे कितने खरीदे? 5 + 4 9 रुपए के, ठीक है ना। 40 संतरे 9 रुपए में खरीदे हैं, तो 40 संतरे ही बेचोगे? नहीं बेचोगे। अब देखो यहाँ पे संतरे 9 हैं, यहाँ 40 हैं। अब इनको बराबर करना है, नहीं तो क्या करो कि इनका आपस में जो क्या कर लो, मल्टीपल कर लो। क्या करोगे आपस में इनका? मल्टीपल। तो मल्टीपल करने के लिए क्या करोगे? भाई ये 40 संतरे हैं, 9 संतरे हैं, तो क्या करो, यहाँ 9 गुणा कर लो फिर से, और यहाँ कितना गुणा कर लो? 40 का। लेकिन ये क्वेश्चन डिसबैलेंस हो गई। अगर यहाँ 40 गुणा किया तो यहाँ 40 का। इसका मतलब 360 संतरे 80 रुपये खरीदे, मतलब तुमने बेचे। यहाँ बेचने की बात थी ना, सेलिंग है। और यहाँ पर 360 संतरे ही तुमने कितने के? 9 गुणा तो 9 गुणा कितने रुपए लिए थे? 81 रुपए के। आई बात समझ में? अब देखो 360 संतरे 81 रुपए खरीदे और 360 संतरे ही 80 रुपए के बेच दिए। कितने रुपए का लॉस हुआ? 1 रुपए की हानि हुई। क्यों भाई? नहीं हुई। 1 रुपए की हानि कितने संतरों से हो रही है? 360 संतरों से। और हमें तो 30 रुपए की हानि हुई है ना। तो 30 रुपए की हानि बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 360 संतरों से क्या हुआ? 360 संतरों से 1 रुपए की हानि। तो 30 रुपए की हानि बनानी है अगर, तो यहाँ 30 गुणा करोगे, तो यहाँ 30 से गुणा कर दो। 360 गुणते 30 कितना हो जाए? 36 से 108, 10,800 संतरे। ये होगा तुम्हारा आंसर। आया समझ में? कर लोगे? नोट करो। सभी नोट कर लिया क्वेश्चन? बहुत अच्छी बात है। चाय पीनी है किसी को? पीनी है तो घर जाके बना के पी लेना। सुबह आप कराए थे तो पिलाई थी क्या? ठीक है, उसमें क्या बड़ी बात है। देखो भाई 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में मानवी बोलेगी। मानवी 9th क्वेश्चन बताओ भाई। मानवी थोड़ा सा अच्छी आवाज में, लाउड एंड क्लियर।
एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है। यदि उसने 752 रुपए अधिक पर बेचा होता उसे मानवी उतनी तेज बोलना है जिसमें मेरे कान ना खराब हो। चलो बताओ भाई। एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर ठीक है, बेचता है। देखो मानवी दुकान में बैठी और ये कुछ सामान बेच रही हैं। जब ये कुछ सामान बेचती, हमने मान लिया कि एक्स है नंबर, या नहीं मानते हैं, चलो अभी सामान को ये क्या कर रही, 9% की हानि पर बेच रही। मानवी 9% का क्या हो गया, तुम्हें लॉस हो गया। ठीक है, चलो फिर। यदि उसने 752 रुपए अधिक पर बेचा होता, हाँ, अगर इसी 9% लॉस लेने के बजाय 752 रुपये ज़्यादा में बेच दिया होता, 752 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, तो फिर उसे 7% का लाभ होता। ऐसा होने पे 7% का प्रॉफिट हो जाता। सामान का क्रय मूल्य इजी है क्वेश्चन तो भाई। अभी हमारा क्या हो रहा था, हमें कुछ सीपी रहा होगा, हम सीपी से कम में बेच रहे थे, लॉस हो रहा था। हमने सीपी ज़्यादा बेचना चालू कर दिया तो हमें प्रॉफिट हुआ होगा। ये तो सीधी सी बात है। अब देखो 9% का लॉस 7% का प्रॉफिट बदल गया। हमने कितना ट्रेवल किया, 16% का। 16% का डिफरेंस हुआ ना। 9% का लॉस पहले कवर करेंगे तो 9% प्रॉफिट कमाएंगे, और 7% एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए तो वो 7%। तो ओवरऑल हमने कितना कमा लिया, 16%। और ये 16% करने के लिए हमने कितना ट्रेवल किया, कितने रुपए ज़्यादा में बेचा, 752 रुपये में। और सीपी अपने आप में क्या होता है, 100%। क्या मान भी, अगर 16% 752 है तो 100% कितना होगा, गुणा कर लेना। तो यहाँ से 4% वैल्यू निकाल लो, तो एक 4 जो यहाँ गुणे में था बटे में चला जाएगा नहीं, तो 4 से भाग दो, कितना आ जाएगा, 18 चौको 72, 4 अट्ठे 32, 188 रुपये। 100% निकालना, 25 गुणा कर लो। कैलकुलेशन है, कैसे भी करो, चाहे यहाँ से 1% निकालो तब करो, ठीक है ना। 16 से कटेगा नहीं पूरी तरह से, इसलिए हमने ऐसा किया। कट जाता कोई बात नहीं, तो यहाँ पे 100% हो गया। अब अगर यहाँ 25 गुणा आते हैं, आइए तो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 220, 25 25 22 47, 100 रुपये, ठीक है ना। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, सीपी कितना था, 4700 रुपये। नोट कर लो। किसी को डाउट है, नोट कर लिया। 10th क्वेश्चन देखो भाई, 10th कौन कौन कर लेगा, 10th क्वेश्चन कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर बहुत देखो जिसको ना है। विक्रेता क्या कर रहा है, 7% लाभ पर बेच रहा है, ये हो गया 7% मेरा प्रॉफिट, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि अभी तो 7% का प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है, 7% का प्रॉफिट। अगर उसने, कहाँ गया ये, 4248 ज़्यादा में बेच देता, उसने 4248 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, तो उसको इस बार कितना, 13% का प्रॉफिट होता, ठीक है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना भाई, 7% का प्रॉफिट तो था ही, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया हमने तो 13% प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना बढ़ गया मानवी, 6%। अब 13 7 20 नहीं कर देना है, वो लॉस से प्रॉफिट में जाओगे तो दोनों जुड़ेंगे। 7 से 13 6%, 6% की वैल्यू कितनी, 4248, 100% निकाल ली। तो 100% में क्या हो जाएगा, पहले तो 1% निकालो तो 6 का भाग होगा, फिर 100 का गुणा हो जाएगा। डायरेक्ट किया करो, तो 6 7 42 और एक जीरो लगाना मत भूलना, 6 6 48, तो 70,800 रुपये। जल्दीबाजी में गलती क्या होती है कि 6 7 42 कर देते हैं और 6 6 48, 78 लिख देंगे वहाँ पे, और आंसर भी दे रखा होगा उसने 7800, बस हो गया तुम्हारा काम, ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर, नोट कर लो जल्दी से सभी ने। 11th क्वेश्चन देखो भाई, अब देखो ये फिर से पहला क्वेश्चन आ गया पिछली एक्सरसाइज का। व्यक्ति क्या करता है, 20% लाभ पर चीज बेचता है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि 100 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, सीपी कितना है, 100 इकाई। ये इकाई लिखी होती है हमेशा, ये रुपए नहीं है। हम बोल जरूर देते हैं कई बार 100 रुपये, लेकिन इकाई समझो इसको, इसलिए हम गोला लगा देते हैं। और ना भी लगाएं तो भी ये क्या है, इकाइयाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू कोई दी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, यूनिट है। तो 20% प्रॉफिट पर बेचता है, तो कितने बेचता है,
120 इकाई पर बेचता है। अब कह रहा है कि अगर उसने ये सामान 10% कम पर खरीदा होता, अगर 10% कम पे खरीदेगा तो कितने खरीदेगा मानवी? 90 का। भाई 100 रुपये पर जितना परसेंट हो उतना ही होती वैल्यू, अब तो इतना सीख ही गए वो। तो 90 का खरीदता और फिर क्या लिखा है 18 कम में बेचता, मतलब यही चीज़ उसने क्या किया 120 से 18 रुपये कम में बेची होती तो उसको 30% का लाभ होता है। लाभ किस पे होता है? सीपी पे। न्यू सीपी तो ये है ना, नया कॉस्ट प्राइस क्या है कि 90 इकाई। अगर वो 120 का सामान 18 रुपये कम में बेचे, 120 इकाई का सामान 18 रुपये कम में बेचेगा तो उसको कितने का लाभ होगा? कितना? 30% का। तो सीपी तो ये है ना मेरा, तो 90 पे कितना लाभ हो रहा है? 30% का। तो 90 30% 9 27 27 का। तो वो कितने का बेचेगा? 117 इकाई का। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग कितनी इकाई वैल्यू डिक्रीज हो गई? कितनी वैल्यू डिक्रीज हो गई? 3 इकाई। और क्वेश्चन में 18 रुपये, तो एक इकाई कितने को दिखा रही? 6 रुपये को। अगर एक इकाई 6 रुपये जो ही पूछे बता दो। उसने क्या पूछा? क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपये। ये तो बाद उसने ऐसा कहा कि ऐसा कैसा हो जाए, न्यू सीपी तो यही था ना। तो एक इकाई 6 रुपये को, तो 100 इकाई 100 × 6 मतलब 600 रुपये। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर? नोट करो। सभी ने क्वेश्चन नोट कर लिया ना? देखो जैसा क्वेश्चन 11वां है वैसा तुम्हारा 12वां भी है, हम जल्दी से बता दे रहे हैं इसको। और सेम वैसा ही 13वां भी है, तो अपना कर लेना। 14th क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, डिजिट चेंज है जैसे तुम्हारे 6 7 थे नारंगी और केले वाले, ठीक है ना, जैसा 7th क्वेश्चन है। तो ये तुम लोग कर लोगे, हम 12वां और बता दे रहे हैं एक बार जिससे ये अलग और क्लियर हो जाए। तो लिखा है एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। तो मान लिया कि हमारा 100 रुपये सीपी है, 10% अगर लाभ लेगा तो कितने बेचेगा? 110 इकाई पर, ठीक। यदि उसने 20% कम पर खरीदा होता, तो 20% अगर कम पे खरीदता तो उसने चीज़ 80 खरीदी होती। ये उसका न्यू सीपी हो गया। और 20 रुपये अधिक में बेचा होता, पहले 110 का बेचता था, ये सेलिंग प्राइस था, अब क्या 20 रुपये अधिक में बेच रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे में उसको 40% का लाभ होता। 20 रुपये ज़्यादा में बेचता तो कुछ प्राइस पे बेचता है, यहाँ पे नहीं, हमें पता नहीं कितने बेचता। लेकिन होता क्या है यहाँ पे बेचने से उसको 40% का लाभ होता। 80 की चीज़ पे 40% का लाभ होता। 80 का 40% कितना होता? 8 चौको 32। तो कितने बेचता? 80 + 32 112 में। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इकाई के अकॉर्डिंग 110 से 112 का लाभ हुआ। इकाइयों में कितना हुआ? 110 की सेलिंग प्राइस कितनी बन गई? 112। मतलब इसमें कितना डिफरेंस आया? 2 इकाई का। और क्वेश्चन में कितना था? 20 रुपये का। तो 2 इकाइयाँ 20 रुपये की दिखा रही हैं, तो एक इकाई 10 रुपये को। उसने क्या पूछा? क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य 100 इकाई था, तो ये इकाई 10 रुपये को, तो 100 इकाई 100 गुणते 10 को, अर्थात 1000 रुपये। ये तुम्हारा क्या हो गया इसका आंसर? तो देखो 13th क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% सस्ता खरीदे और 18 से 3/4% लाभ पर बेचे तो वह पहले से 10 रुपये अधिक लेता। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य। सेम ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। 14th क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपये में 3 के हिसाब से और उतनी ही नारंगी 4 रुपये में 5 नारंगी के हिसाब से खरीदी और आपस में मिला ली फिर उनको, और सभी नारंगी 5 रुपये में 6 के भाव से बेच दी। 5 रुपये में 6 नारंगी के भाव से। प्रतिशत लाभ हानि सेम 8वां क्वेश्चन है जैसे 9वां क्वेश्चन। कर लो सभी लोग, इसको प्रिपेयर करो। यहाँ तक ही एक्सरसाइज रखते हैं, कल अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4 तक कर चुके थे ना हम लोग कल, क्यों भाई? किसी कोई क्वेश्चन पूछना, किसी कोई डाउट है? क्यों? किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है किसी क्वेश्चन में। 13 14 कर लिए सभी ने? नहीं किए? नहीं किए तो कर लेना, ठीक है ना। आगे बताएं। एक्सरसाइज 5 देखो।
देखो लिखा है एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता है तथा 24 रुपये कम में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे पहले भी, नहीं कर चुके थे क्या? जैसे पिछली एक्सरसाइज का 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, वैसे ही पहला क्वेश्चन। वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है ना। मान लो हमारी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 रुपये या 100 इकाई। 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे? 120 की। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि हमारा 20% लाभ है, हो गया 20% लाभ। 100 का 20% 20। अगली बात बोली जा रही है, यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता है। जो चीज़ पहले 100 रुपये की मिल रही थी अब वो क्या हो रही? 40% ज़्यादा पर मिल रही। तो को 100 का 40% 40। अब कितने की मिलेगी वो? 140 पे। ठीक। और क्या हुआ आगे? तथा 24 रुपये कम में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। अब उसने किया क्या? ये 24 रुपये कम में बेचने लगा। पहले 120 इकाई की बेच रहा था, अब 24 रुपये कम में बेच रहा है इससे। तो उससे हुआ क्या? उसको कितनी हानि हो गई? 20% की। तो भाई अगर हानि हो गई, 24 रुपये घटा के बेचा है तो बढ़े हुए मूल्य पे बेचा होगा। तो 140 की 20% हानि यहाँ पे आई है। क्यों? 140 का 20% कितना होगा? 20% हानि माइनस 20%, तो 14 दूनी 28। 28 रुपये घट गए उसके। तो 140 से 28 कम में चीज़ बिकी तो कितने में बिकी? 112 इकाई में। ठीक। क्यों भाई नहीं बिकी? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में अभी तक? उसने क्या बोला? उसने बोला 100 रुपये की चीज़ है, 20% लाभ पर बेची जाती, अर्थात 120 इकाई में। लेकिन हो क्या कि अगर यहाँ 40% दाम बढ़ जाए और यहाँ चीज़ 24 रुपये कम में बेच दी जाए तो अब क्या होगा? 20% का नुकसान। 28 इकाई का नुकसान हो गया 140 पे। 112 इकाई में हमने बेची, पहले 120 इकाई बेच रहे थे। ठीक है ना? तो कितने इकाई का अंतर आ गया? कितने इकाई का अंतर आ गया? 8 इकाई का आ गया कि नहीं? और क्वेश्चन में कितना आ गया? माइनस 24 रुपये। तो 8 इकाई 24 रुपये को, 1 इकाई 3 रुपये को दिखाएगी। 1 इकाई 3 रुपये वैल्यू दिखाती है। उसने पूछा इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या था, तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या था? ये था इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 इकाई। तो 100 इकाई कितने को दिखाएंगे? 100 × 3 = 300 रुपये। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। किसी कोई डाउट? नोट करो। किसी का बचा है नोट करने को? सभी को समझ में आया? तुम्हें संकल्प समझ में आया? रफ कर दें। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ठीक, सेकंड थोड़ा सा अलग टाइप का है। एक काम करो, पहले थर्ड क्वेश्चन करो इसका। कौन सा क्वेश्चन? थर्ड। थर्ड ही देखो, ठीक है ना? जो भी ने पहला क्वेश्चन किया वो पिछली एक्सरसाइज के 11वें क्वेश्चन जैसा था। ठीक है, 11वें 12वें जैसा। चाहो तो उसको समझ सकते हो उसी प्रकार से। अब थर्ड में कुछ बदलाव हो रहा है। क्या हो रहा है? एक व्यक्ति सामान को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह 900 रुपये कम में खरीदता और 900 रुपये कम में बेचता तो उसे 5% का अधिक लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है ना भाई? व्यक्ति कितने % पे बेचता है? 25% प्रॉफिट पे। ऐसा ही दिया। मतलब अगर 100 रुपये कॉस्ट प्राइस थी तो बेचता कितने पे? 25% प्रॉफिट पे, अर्थात कितने पे मानवी? 125 पे। लेकिन अब हुआ क्या? उसने बोला है कि अगर वो चीज को 900 रुपये कम में खरीदे और 900 रुपये ही कम में बेचे तो उसे जो यहाँ पे चीज अब पड़ रही जितने की, यहाँ पर जितने की बेच रहा है
इसमें 5% का लाभ अधिक हो जाएगा, मतलब यहाँ 25% का लाभ है तो यहाँ कितना हो जाएगा 30% का। क्यों भाई, उसने बोला है ना, पढ़ो लाइन को, क्या लिखा है 5% का लाभ अधिक होता, तो पहले 25% था, अब 5% ज़्यादा, मतलब 30% का लाभ हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है समझो भाई, उन क्वेश्चंस में क्या था, ये परसेंटेज वैल्यू दी गई थी, हमने परसेंटेज का निकाल लिया, लेकिन 100 इकाई से 900 रुपये कैसे घटाओगे? ठीक है ना, 6 घोड़े में 3 घोड़े हटा लिए तो कितने बचे? 6 घोड़े थे और 3 गधे आ गए। 6 घोड़े थे हमारे पास, 3 गधे और ले आए, कितने घोड़े हो गए? जोड़ सकते हो कभी के दोनों को, तब भी 6 घोड़े और 3 गधे ही रहेंगे। ये घोड़े हैं, ये गधे हैं, कैसे घट जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, समझे? तो वो क्वेश्चन तो हो जाएगा जिसमें परसेंटेज वैल्यू दी गई होगी, यहाँ परसेंटेज वैल्यू दी गई होगी। लेकिन जहाँ पे अगर वैल्यू दी गई है रियल वैल्यूज़, तो यूनिट वैल्यूज से रियल वैल्यूज़ में डिफरेंट होता है, हम इनको ना जोड़ सकते हैं ना इनको आपस में घटा सकते हैं। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो इन क्वेश्चन को कैसे किया जाए, इसका तरीका समझो। तुम देख रहे हो कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि वैल्यू निकाल लो परसेंटेज की। 25% प्रॉफिट हो रहा है, कितना होता है इसका मान? 1/4, मतलब 4 का 25% 1 होता है। तो अगर हम पहले कोई चीज़ 4 इकाई की खरीद रहे थे, क्यों भाई 4 इकाई खरीद रहे थे, अब 4 का 25% अर्थात 1 ज़्यादा में बेच रहे हैं उसको, तो बेच कितने के रहे हैं? 5 की। भाई सीपी से इनिशियल जो कॉस्ट प्राइस है उससे इनिशियल सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है? 4:5 का। मतलब अगर ये चीज़ 4x की है तो ये कितनी की होगी? 5x की। समझ रहे होगी नहीं? x वो गुणांक है जो रियल वैल्यू को प्रदान करेगा जब तुम इसको निकाल लोगे। समझ गए कि नहीं? अब क्या हुआ, मान लीजिए हमारी चीज़ क्या हुआ, हमने क्या किया, 900 रुपये कम में, हमने 900 रुपये कम में खरीदी। पहले 4x की खरीद रहे थे, अब 900 रुपये कम में, तो कितने खरीदेंगे? 4x माइनस 900 की। ये हमारा फिलहाल का सेलिंग प्राइस आ गया कि नहीं, सॉरी कॉस्ट प्राइस आ गया कि नहीं? ये हमारा क्या है? न्यू कॉस्ट प्राइस। बोलो है कि नहीं? सिमिलरली हम यहाँ पर भी निकाल लेंगे, 900 रुपये कम में बेचेंगे तो वाकई में कितने में सेल कर रहे हैं? 5x माइनस 900 रुपये में। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? न्यू सेलिंग प्राइस। अब हो क्या रहा है कि जितने की चीज़ अब आ रही है, अगर इतने पे बेचो तो हमें 5% ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं पहले तुम बताओ? इससे इसको घटा के ना, नहीं, एक तो ये तरीका कर सकते हो, प्रॉफिट निकाल लो परसेंटेज में, क्योंकि अब हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे कितना हो रहा है? 30% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि पहले 25 था लेकिन अब 5% ज़्यादा हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो 30% का हो रहा है। तो इसको सबसे अच्छा तरीका करने का ये होता है कि तुम इस 30% की वैल्यू फाइंड कर लो। 30% की वैल्यू क्या होती? 3/10। मतलब कोई चीज़ अगर 10 इकाई की थी तो हमने 10 से 3 ज़्यादा, अर्थात कितने में बेचा है? अगर ये हमारा CP था तो SP क्या है? SP क्या हुआ? 10 + 3 मतलब 13। गलत तो नहीं कह रहे हैं? ये हमारा CP था, ये हमारा SP है, यहाँ पे ये CP SP है, तो जो यहाँ CP SP का अनुपात होगा वो यहाँ के बराबर होना चाहिए, रेशियो तो बराबर ही रहेगा ना दोनों का। तो अब पहले CP क्या था? 4x माइनस 900। SP क्या था? 5x माइनस 900। क्या हो गया? पहले CP क्या था? 10, अब कितना हो गया? 13। तो जो पहले यहाँ अनुपात है वही यहाँ पे भी होना चाहिए, क्योंकि रेशियो ही तो है। ये भी नया कॉस्ट प्राइस, नया सेलिंग प्राइस है, और ये भी नए कॉस्ट प्राइस है, नए सेलिंग प्राइस का रेशियो है, ये होना चाहिए। कर लो, 10 × 5 = 50x होंगे, 13 × 4 = 52x,
इधर आ घट जाएंगे, कितने बचेंगे 2x। ये 900 दाम 9000 माइनस का, और ये माइनस का 9000 है, उधर रहेगा, लेकिन ये 13 में 117 11700 उधर जाएगा प्लस का, तो हो क्या जाएगा 11700 माइनस 9000। ठीक, तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना आ जाएगा 2700, अर्थात x कितना हो जाएगा 1350 रुपये। मतलब x की वैल्यू कितनी है हमारी 1350। अगर x 1350 है और उसने पूछा इनिशियल कॉस्ट प्राइस, तो x की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे हम, यहाँ पर कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 4 इंटू 1350, 13 चौको 52 और 50 चौको 200, मतलब 5400 रुपये। और ये हमारा क्या हो गया आंसर। आई बात समझ में? किसी कोई डाउट हो क्वेश्चन में? फिर से हम बता रहे हैं कि भाई 25% लाभ पर बेचते हैं, मतलब 4 की चीज़ 5 में बेचते हैं। हम भाई घटा नहीं सकते 900 को इकाइयों से, तो हम x का गुणांक मान लेंगे। ये 4x होगा, ये 5x होगा। 4x से 900 रुपये कम बेचते तो कितने बेचते, मतलब 4x से 900 रुपये कम में खरीदते तो कितने खरीदते 4x माइनस 900 की, और 5x से 900 रुपये कम में बेचते तो कितने की बेचते 5x माइनस 900। ये मेरा नया कॉस्ट प्राइस है, ये नया सेलिंग प्राइस है। और लास्ट में उसने बोला भी क्या है कि 5% अधिक प्रॉफिट हो रहा है। अब जो ये चीज़ें निकली हैं इससे हमें क्या हो रहा है, इतने पे खरीदोगे और इतने में बेचोगे तो 5% ज़्यादा प्रॉफिट, 25 से 5% ज़्यादा 30% प्रॉफिट, मतलब 3/10 का प्रॉफिट। अगर 10 CP है तो 10 से 3 ज़्यादा, मतलब 13 का क्या बनेगा SP। तो जो यहाँ अनुपात होगा वो इन दोनों का अनुपात के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी न्यू वैल्यू है और ये भी न्यू प्रॉफिट है। प्रॉफिट तो CP पे होता ना, तो यहाँ जो रेशियो होगा CP और SP का वहाँ पे बराबर होगा इन दोनों का। वैल्यू निकाल ली, x वैल्यू फिर से पुट कर दी, कितना आ गया 5400। ये क्वेश्चन ऐसा ही होगा, ठीक है ना। इसका मेथड ये नोट करो। देखो भाई आगे बढ़ते हैं। किसी कोई क्वेश्चन पूछना है? समझ में आया सभी को? बहुत अच्छी बात है। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, सेम बिल्कुल ऐसा ही है। जिसको थर्ड से नहीं आया तो फोर्थ से समझ लो। लिखा है एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेच रहा है। तो अगर 20% के भिन्न निकालें, समझ लो इस क्वेश्चन को। अब देखो जैसे ही हम एक क्वेश्चन करते हैं हम समझ जाते हैं कि इस पैटर्न से ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, यही तो सीखा जाता है। तो हमें प्रॉफिट लॉस में कितने पैटर्न मिलेंगे 25, 30, 35 ज़्यादा ज़्यादा। उन 25, 30, 35 तुम डिकोड कर लिया अगर तो बस हमारा हो गया काम। तुम जैसे ही क्वेश्चन देखोगे तुम जान जाओगे तुम्हें ऐसे ही करना है उसको। क्लियर होगी मेरी बात? तो फिर से वही क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि 600 कम में खरीदे और 400 कम में बेचे, ये कम ज़्यादा से मतलब नहीं 600 कम में खरीदे 400 ज़्यादा में बेचे, वो तो तुम खुद ही कर लोगे उस हिसाब से। भाई माइनस या प्लस हो जाएगा वहाँ पे बस खाली, इतने तो अंतर आएगा। तो 600 कम में खरीदे और 400 कम में बेचे तो उससे 10% अधिक लाभ होगा। 10% लाभ नहीं होगा, क्या होगा 10% अधिक लाभ होगा। अगर वो बोले 50% लाभ होगा तो 50% मान लेंगे, लेकिन 50% अधिक लाभ होगा तो 20 तो पहले से था, 50 और जोड़ दो 70 हो जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन देख लेते हैं फोर्थ। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 600 रुपये कम में खरीदे और 400 रुपये कम में बेचे तो उसे 10% अधिक लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो 20% की भिन्न हम निकाल लेंगे 1/5। तो अगर हमारा इनिशियल कॉस्ट प्राइस 5x था तो इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या था 5x पे 1 ज़्यादा, मतलब 6x। हुआ कि नहीं हुआ? अब हमने किया क्या 600 रुपये कम में खरीद लिया, तो हमने लिया कितने का है, न्यू कॉस्ट प्राइस कितना हो गया मानवी 5x माइनस 600 रुपये, क्योंकि ये रुपए हैं। ये हुआ न्यू कॉस्ट प्राइस। इस पे हम क्या 400 रुपये कम में बेच रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 400 रुपये। ये हमारा क्या न्यू सेलिंग प्राइस। और ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से क्या हुआ 10% अधिक लाभ होने लगा। अगर 10% अधिक लाभ हो रहा है तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में तुम्हें
यहाँ पर था 20% लाभ, 20% था, कितना प्रॉफिट था 20%, लेकिन यहाँ पर 10% बढ़ गया, मतलब यहाँ पर 30% का प्रॉफिट हो रहा है। 30% मतलब 3/10। तो अगर CP 10 तो SP 10 + 3 13। तो जो यहाँ CP SP का रेशियो होगा, क्योंकि यहीं की वैल्यू के लिए है, वो यहाँ पर भी होगा, नहीं होगा? तो क्या हो गया 5x - 600 अपॉन 6x - 400 इक्वल्स टू कितना होगा? ये CP था ना, CP क्या है 10 और SP क्या है 13। फिर से 13 × 5 = 65। ध्यान रखो कि 65 तुमने यहाँ लिखा है, 10 × 60 उधर लिखा है, तो 60 इधर आएगा ना, इधर घटेगा, तो बचे कितना 5x। ये 10 चौको 40, 4000 यहाँ पहुँचेगा माइनस का, पहुँचेगा -4000। अब इधर साइड 13 × 7800 माइनस का इधर है, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस का। तो 7800 और माइनस का 4000 मतलब 3800। 5x = 3800। 5 से काट लो, कितना आ जाएगा, कितना आएगा 77, 5 × 7 = 35, 76 आएगा, सॉरी 76। एक्स वैल्यू कितनी आ गई 760 आ गई। उसने पूछा इनिशियल कॉस्ट प्राइस, तो एक्स हमारा कितना है 760, यहाँ एक्स वैल्यू पुट कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 5 × 760। तो ठीक है 5x ही तो निकालना ही था तुम्हें, और 5x तो लिखा ही 3800, करना भी नहीं कुछ, कितना आ जाएगा 3800 रुपये। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। क्लियर हो गया मेरी बात की नहीं? किसी कोई समस्या? कर लोगे सभी लोग, नोट कर लो। सभी नोट कर लिए? ये बताओ भाई, किसी को इनसे क्वेश्चन पूछना है थर्ड और फोर्थ से? ये एक पैटर्न है, ध्यान रखना, थर्ड फोर्थ को सिमिलर कर लो। जो भी क्वेश्चन सेम मिला करें उनको मार्किंग कर लिया करो, ठीक है ना? अगली बार उनमें से एक लगाओ, अगर तुम्हें पहली बार में याद जाए तो तुम्हें उनको बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है, रिवीजन में भी उनमें से एक बार ही लगाना। ऐसे तुम 35 क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस निपटा दोगे, समझ रहे हो कि नहीं? नहीं तो फिर करो, फिर 150 क्वेश्चन बैठ के 60 70 180 200 250 जितने तुम कर पाओ। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो इसका सेकंड क्वेश्चन रह गया था, ध्यान समझो इसको। लिखा है एक खदान किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा बेचती। कोई खदान का व्यक्ति है, खदान में काम करता है, खदान का मालिक है, ठीक है ना, या उसको भी एक एंटिटी मान लो, खदान माइन। वो किसी व्यापारी को जो उसे हीरा लेने आता है उसको 40% के लाभ पर हीरा बेचती। तो ये हमारी हो गई माइन, और ये हो गया हमारा वो पर्सन। ये इसको हीरा बेचते कितने पे 40% लाभ पर। अच्छा 40% का लाभ है किस पे? एम पे है ना। कुल मिला के एम को लाभ हो रहा है 40% का? नहीं हो रहा। एम को 40% का लाभ हुआ जब हीरा उन्होंने पी को बेचा, इस पर्सन को बेचा। और व्यापारी ने क्या किया 25% के लाभ पर एक ग्राहक को, एक कंज्यूमर, एक कस्टमर को बेच दिया। कितने के लाभ पे? 25% के लाभ पर। और जब बेच दिया तो कुछ कीमत इसको देनी पड़ी होगी, तो बताया गया है कि इस कस्टमर ने कितने रुपए चुकाए 56 लाख रुपए। तो बताओ खनिज को यह हीरा कितने रुपए में मिला? मतलब माइन के पास जब हीरा था तो उसकी कीमत क्या थी, ये निकालना है तुम्हें। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो देखो कैसे करते हैं। तुम 100 मान के भी कर सकते हो, परसेंटेज वैल्यू से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 100 मान लो। मान लिया हमने माइन के पास 100 इकाई का हीरा था, 40% प्रॉफिट पे यहाँ दिया था, तो इनको कितने पे दिया 140 पे, नहीं दिया। लेकिन जब इन्होंने इसको दिया तो इन्होंने 25% प्रॉफिट लिया, तो 140 का 25% कितना होगा 14 दूनी 28, 14 पंच 70, 35 रुपये हो जाएगा। तो इन्होंने क्या लिया 35 रुपये इन्होंने लिए, कि पहले इन्होंने 40 लिए, इन्होंने कितने लिए 35 इकाई, तो 140 + 35 मतलब 175 इकाई का हीरा बेचा गया है कस्टमर को। तुम्हारे अकॉर्डिंग 175 इकाई में, 175 यूनिट में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 56 लाख में। तो 175 इकाई कितने को दिखा रही हैं 56 लाख को। तो 100 इकाई कितने को दिखाएंगी? पहले एक इकाई निकाल लो, 56
लाख बटे 175, और जब 100 इकाई निकालोगे इसी में तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 चौको 100, 25 सत्ते 175, 7 अट्ठे 56, ये 8 लाख है एक तरह से। 8 लाख चौको 32 लाख। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। ये 32 लाख किसकी वैल्यू आ गई? इस 100 इकाई की आ गई कि नहीं? मतलब खदान के पास हीरा कितने रुपए में था? 32 लाख में। 32 लाख में खदान को मिला, खदान ने फिर 32 चौको 128 है ना, मतलब 12,80,000 प्रॉफिट में पर्सन को बेचा, और उस पर्सन ने कुछ प्रॉफिट पे इनको बेच दिया। ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालनी हो ईजिली निकाल सकते हो इससे। कोई दिक्कत है किसी को? क्यों भाई? नोट कर लो। देखो यहाँ सक्सेसिव परसेंटेज दिख रहे हैं तुम्हें? नहीं दिख रहे हैं? तो भाई MN वाला मेथड भी लगा सकते हो, क्योंकि दो वैल्यू हैं। कैसे? दोनों में प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्लस M प्लस N और प्लस M इंटू N अपॉन 100। इसका भी आउटकम क्या आएगा? देखो 25 चौको 100, 4 दाम 40, 40 25 65 10 75। तुम्हें डायरेक्ट पता चल जाएगा कितना कि 100 इकाई चीज़ अपने आप कितने हो गई? 175 की। बार बार नहीं करना पड़ेगा। एक तो ये मेथड था। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था परसेंटेज में? 40% की भिन्न कितनी होती है? 2/5, मतलब 5 की चीज़ 2 बढ़ के कितने में हो गई? 7 में। रेशियो से कर रहे हैं। और 25% कितना हो गया? 4 था पहले, अब कितना हो गया? 5। ये 5 से 5 कट जाएगा, मतलब 4 की कोई चीज़ थी वो कितने में हो गई? अब 7 में। 7 इकाई कितने को दिखा रही? 56 लाख को। तो 1 इकाई 8 लाख को, 4 इकाई 32 लाख को, उससे भी आ जाएगा। कोई फ़र्क पड़ा क्या? तो चाहे तुम इससे करो, चाहे सक्सेसिव से करो, चाहे रेशियो मेथड से करो, है ये सब ही सक्सेसन ही। ठीक है ना? कर लोगे? कोई दिक्कत किसी को? रफ कर दें इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे सेकंड क्वेश्चन है लड़कियों, वैसे ही हमारा कौन सा है? 5th क्वेश्चन। बोलो है कि नहीं है? क्या लिखा है कि A एक वस्तु को खरीदता है और B को, A से पहले चीज B के पास जाती है। कैसे? 20% की हानि पर। माइनस लगा तो हानि हो गई अपने आप। और उसी के बाद B से ये वस्तु किसके पास जाती? C के पास। और C को 20% के लाभ पर बेची जा रही है। मतलब A B को हानि पे बेच रहा है, लेकिन B C को 20% के लाभ पर बेच रहा है। अब इस C ने कितने रुपए दिए इसके लिए? 480 रुपये चुकाए। तो C के पास जिस कीमत में आया था वो कितने की थी? 480 रुपये की। A के लिए वस्तु का दाम बताना, बस सक्सेसन निकाल लो। -20% प्लस 20% और -20 इंटू प्लस 20% अपॉन 100। ये कैंसिल, कितना आ गया? -4%। बुलवाया कि नहीं? मतलब जो चीज़ 100 रुपये की थी वो कितने की रह गई? 96 रुपये की। 100 का 4%, 4 कम 96 इकाई हमारे अकॉर्डिंग, और सवाल में 480। तो एक इकाई की वैल्यू 96 पंचे 5 रुपये। ठीक है ना? 100 इकाई की वैल्यू 500 रुपये। मतलब A के पास वो वस्तु कितने रुपए की थी? 500 रुपये की। क्लियर? सेम फिर से वही रेशियो वाला, 20% की भिन्न 1/5। तो 5 की चीज़ पहले एक नुकसान पे 4 में बेची गई, फिर वही 5 की चीज़ एक प्रॉफिट में 6 में बेची गई। तो कितने रुपए? 25 रुपये की पहले जो थी वो कितने की रहेगी? 6 चौको 24 की। हमारे अकॉर्डिंग 24 की, सवाल में 480 की। तो एक इकाई की वैल्यू 24 दूनी 48, 20 रुपये। तो 25 इकाई की वैल्यू 25 गुणते 20 अर्थात 500 रुपये। और ये 25 इकाई तो A के पास थे। ये हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लो। ये सभी नोट कर लिया? देखो इसमें अब 6th क्वेश्चन देखो। लिखा है कि कोई एक व्यापारी किसी वस्तु को, ए है कोई व्यापारी, वो किसी वस्तु को 36% के नुकसान पर B को बेचता है और B इस वस्तु को C को 25% के प्रॉफिट पर बेचता है। और इसके लिए C कितनी कीमत चुकाता है? कितनी?
2599, 2499 रुपये, ये दिया ना क्वेश्चन। तो बताना है कि ए ने कितने की चीज़ खरीदी थी, ये पूछा गया तुम्हारा। सेम क्वेश्चन है ना, तो एम एन से ही कर लो, चाहे कैसे भी कर लो। 36% की वैल्यू कितनी होती है? 9/25, मतलब 25 की चीज़ 9 कम में, अर्थात कितने में बेची जा रही? 16 में। 25% की वैल्यू 1/4 प्रॉफिट है, तो 4 चीज़ कितने में? 1 ज़्यादा में, 5 में बेची जा रही। काट लो, 4 से चौको तिरछा कटता है, 5 से पंचे, मतलब जो चीज़ 5 की थी वो अब कितने में रह गई? 4 में। बोलो ये तो हुआ कि नहीं? कुछ रह तो नहीं गया? 4 चौको 16, 5 पंचे 25, ठीक है। तो 5 की 4 में रह गई, 4 इकाई की वैल्यू कितनी? 2499। कुछ गलत कर दिया क्या? दिखाओ क्वेश्चन, 1 मिनट क्वेश्चन दिखाइए मुझे। सॉरी, ये प्रॉफिट है ना, यहाँ पे दिखाओ, पकड़ो। 36% के लाभ पर बेची जा रही है और यहाँ पर नुकसान पे, ठीक है, चेंज हो जाएगी वैल्यू। तो 25 और 36%, 9/25, 25 9 34, 25% मतलब 4 की चीज़ अब कितने में बेची जाएगी? 1 के नुकसान पे, 3 में। तो 2 से काटो 2 और 2 से कितना आएगा? 17, 25 दूनी 50 और 17 × 3 51, मतलब अभी वस्तु कितने की? 51 इकाई की, और तुम्हारे अकॉर्डिंग 2499 की। कट कर लो, 17 से काटो 3, 17 से, ठीक है ना, और 3 मतलब कितना आ जाएगी क्या वैल्यू? 49 रुपये। प्रारंभ में कितने की थी? 50 की, तभी तो 51 की हुई ओवरऑल। तो 50 की प्रारंभ में थी, मतलब कितने की थी? 50 गुणते 49 रुपये, 49 पंचे 245, 2450 रुपये, ये हो गया आंसर। सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना? किसी को डाउट? सभी लोग कर लोगे? जल्दी से इसको नोट कर लो, ये 6 क्वेश्चन है इसका। नोट हो गया ना? ये एक्सरसाइज 5 हो गई, ठीक है ना? एक्सरसाइज 6 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। देखो लिखा है कि एक चावल व्यापारी, चावल के व्यापारी क्या होगा? जो चावल खरीदे, चावल को बेचे। वो 5632 रुपये में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। 1 क्विंटल में कितने होते हैं मानवी? 100 किलो, ठीक है। 1600 किलो चावल खरीदता, 16 क्विंटल। ठीक है ना, आंसर भी क्विंटल में पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं, तो क्विंटल में रहने दो, ठीक है। तो 16 क्विंटल चावल खरीदता है 5632 रुपये के। उसके बाद 20% चावल परिवहन में खराब हो गया या गुम हो गया। 20% चावल, 16 क्विंटल खरीद रहा था, 20% कहाँ चला गया? गुम हो गया। 20% गुम हो गया ना। तो एक्चुअल में जितने के लिए 16 क्विंटल के लिए जो प्राइस दे रहा था, अब वो क्या करेगा? 20% ज़्यादा चावल उसको लगाना पड़ेगा ना इसमें। तो भाई कुल मिला के अभी जो ये 20% चावल खराब हुआ है, या गुम हुआ है, इसकी वजह से भाई 20% हमें नुकसान हो जाएगा। 20% चावल का, 20% चावल का। सेम वैसे क्वेश्चन है, हमने कौन सा किया था अभी? ऑयल वाला, ठीक है ना, ऑयल रिफाइनरी वाला। भाई चावल खराब हो रहा है, रुपए थोड़ी ना खराब हो रहे हैं कि इससे 20% घटा दो। कुल मिला के 5632 रुपये में जितने चावल खरीद रहे थे, 20% खराब होने के बाद अब उतने के प्राइस देने पड़ेंगे। नहीं, 5632 रुपये में 16 क्विंटल चावल खरीद रहे थे, लेकिन अब हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी, क्योंकि 20% जो खराब हुआ है वो भी बढ़ जाएगा ना, उसके लिए कॉस्ट हमारा नहीं बढ़ गया, हमारा सीपी बढ़ जाएगा। कुल मिला के अभी जो चावल हैं ये अब कितने रह गए पहले का? 80%। 20% चावल खराब हो गया, कुल मिला के 80% चावल की कीमत अब 5632 रुपये हो गई है। नहीं, तो 80% चावल की कीमत कितनी? 5632 रुपये। तो हमें तो चाहिए 100% चावल की ना, सीपी तो हमारा वही होगा। तो कॉस्ट प्राइस का 80% ही अब कितना हो गया? 5632।
और ये 80% क्यों रह गया? क्योंकि 20% चावल क्या हो गया? खराब। तो चावल का 80% बचा हमारे पास। तो जो चीज़ हमें 5632 की पड़ रही थी पूरी, अब उसका सिर्फ 80% ही कितने के लिए पड़ेगा? 5632 रुपये के लिए। तो उसी चीज़ का 100% कितने का पड़ेगा? पहले 80 का भाग होगा, फिर 100 का गुणा। 5632 बटे 80 गुणते 100। 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4 से काटो। 4 14 चौको 56, 4 अट्ठे 32, 14 पंचे 70, 5 अट्ठे 40, 7040 रुपये। ठीक है ना? कुल मिला के अब हमें कितने रुपए कॉस्ट पड़ी? 7040 रुपये। नहीं पड़ी? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो। क्यों? 7040 रुपये का पड़ रहा है ना अब चावल, और हमें बेचने, हमें करना क्या है? 25% का लाभ लेना है। नहीं लेना लाभ। क्यों? अच्छा, ये 7040 रुपये में कितने क्विंटल चावल खरीदा तुमने? कितना खरीदा है? कितना खरीदा है? 16 क्विंटल। कितना खरीदा है? 16 क्विंटल। क्योंकि पहले हमें 16 क्विंटल के लिए 5632 देने पड़ रहे थे, लेकिन चावल खराब होने की वजह से अब इसी 16 क्विंटल के लिए कितने देने पड़ रहे हैं? 7040 रुपये। क्लियर हो गई? तो ये 16 क्विंटल का मूल्य है। अब उसने बोला कि 25% का लाभ लेने के लिए हमें इन चावलों को कितने रुपए प्रति क्विंटल बेचना चाहिए? तो 7040 की चीज़ है मेरे पास, हमें क्या चाहिए? 25% का लाभ। अगर 25% का लाभ चाहिए हमें, तो 25% की भिन्न होती है 1/4। मतलब जो चीज़ 4 की है वो कितने की हो जाए? 1/5 की हो जाए। तो 5 की हो जाए, मल्टीप्लाई फैक्टर क्या हो जाएगा? 5/4। काट लो, 4 से काटो, कितना आएगा? 17 चौको 68, 4 छः 24, 176। फिर कितना आ जाएगा? 5 छक्का 30, बोलो कि नहीं? सही है ना? मल्टीप्लाई सही किया ना मैंने? 76 पंचे 380, हाँ 800। अब 16 क्विंटल की कीमत 8800 रुपये में अगर बेचेंगे तो हमें 25% का लाभ होगा। तो 1 क्विंटल की कीमत कितनी हो जाएगी? 1 क्विंटल के लिए क्या करेंगे हम? 8800 बटे 16 भाग दे दो, 4 से काट लो, पहले 16 से ही काट लो सीधे। 16 पंचे 80, 8 जाएगा 80, 16 पंचे 80, 550 रुपये प्रति क्विंटल। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। समझ गया कि नहीं? नोट कर लो। देखो भाई, जिसको अगर क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया एक बार में, तो मेरी बात फिर सुन लो कि हम क्या कह रहे हैं। व्यापारी ने क्या किया? 16 क्विंटल चावल 5632 रुपये खरीदे। जब वो ला रहा था सामान को बेचने के लिए गोदाम में अपने, तो 20% चावल खराब हो गया या गुम हो गया। तो यहाँ पे लॉजिक चालू होता है इसका। भाई 16 क्विंटल के लिए उसने 5632 रुपये पे किए थे, लेकिन 20% तो चावल खराब हो गया ना। तो 100% चावल की कीमत पहले 5632 रुपये थी, हमने जितना भी लिया था वो अपना पे 100% चावल था, क्योंकि खराब तो चावल हुआ ना, रुपये थोड़ी ना खराब हुए। चावल के खराब होने से या ज़्यादा आने से रुपयों की कीमत कम ज़्यादा हो जाएगी, वही हम निकाल रहे हैं। तो हमारे पास जितना भी चावल था उसका 20% क्या हो गया? खराब। और ऐसा होने से हुआ क्या कि जो चावल की 100% वैल्यू 5632 रुपये थी, अब उस चावल की 80% की वैल्यू कितनी हो गई? 5632। तो ये चावल का कॉस्ट प्राइस का 80% कितना हो गया? 5632। चावल के कॉस्ट प्राइस का 100% कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7040 रुपये। हमें 25% के प्रॉफिट पे बेचना है। 16 क्विंटल कितने का पड़ा तुम्हें अब? 7040 का। क्यों? क्योंकि 20% खराब हो गया था। तो पहले 16 क्विंटल चावल 5632 का था, लेकिन अब 16 क्विंटल चावल 7040 का है, क्योंकि लाने ले जाने में 20% खराब हो गया। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी जैसा क्वेश्चन है। अब हमें क्या चाहिए? 25% का प्रॉफिट। तो जितने रुपए लगाएं उसमें तो प्रॉफिट कमाओगे। तो 25% की भिन्न 1/4, मतलब 4 की चीज़ पे 25%, मतलब 1 का फायदा, तो 5 फायदा होगा ना। तो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा? 5/4 होगा कि नहीं होगा? आंसर निकाला कितना आ गया? 8800 रुपये। अब ये 16 क्विंटल चावल की कीमत आई थी कितनी? 8800 रुपये। तो 1 क्विंटल कितनी होगी? क्वेश्चन में पूछा गया 8800/16। भाई चावल तो 16 क्विंटल का हमने दाम निकाला ना, कि अब हमें 16 क्विंटल कितने का पड़ा। ये नहीं यहाँ 20 कर दो भाई, 16 क्विंटल अब कितने का पड़ रहा है मैं रियल में? 7040 रुपये का।
क्योंकि भाई हमने जो ख़राब कर दिया उसके पैसे तो हमें मिलने नहीं है। अब इसका मतलब इस 16 क्विंटल की कीमत 7,040 हो गई और हमें इस पर प्रॉफिट भी कमाना है। तो चावल हमने कितने रुपये बेचा? 550 रुपये प्रति क्विंटल पे। समझ में आ गया सभी को? थर्ड एक्सरसाइज थी ना, थर्ड एक्सरसाइज के छठे क्वेश्चन जैसा है, ठीक है ना। सभी लोग इसको ध्यान से नोट कर लो। ये सभी समझ में आ गया होगा ना? रफ कर दें इसको, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो इसका डायरेक्ट हम फोर्थ क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि फर्स्ट से सिमिलर है वो। क्या कहता है क्वेश्चन? एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 9,000 रुपये में खरीदता है। 500 किलोग्राम कपास कितने में खरीद रहा है? 9,000 रुपये में। लेकिन बारिश हुई और इस कपास का 10% भाग खराब हो गया। कपास का, ये कपास है, कॉटन, ठीक है ना। कॉटन सीड खरीदे जाते हैं ना, कॉटन सीड से ही कॉटन निकलता है, रुई जिसको बोलते हो बाद में। तो 10% क्या हो गया इसका? स्पॉइल, कपास का खराब हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हमें 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो हमें इसको कितने प्राइस पर सेल करना होगा? चलो निकालो जल्दी सभी लोग 5 मिनट के अंदर। देखो जिसको भी नहीं आया है क्वेश्चन हम बता रहे हैं, फिर से समझ लो, लेकिन बार बार भूलो कैसे काम चलेगा यार। सरल सा क्वेश्चन है। 500 किलोग्राम चावल की कीमत कितनी? 9,000 रुपये। 10% चावल खराब किया ना, तो अब चावल कितना बचा हमारे पास? 450 किलोग्राम नहीं बचा। 10% चावल खराब हुआ ना, फ़र्क ही नहीं पड़ता कितना दिया यहाँ पे, वो तो क्वेश्चन में लास्ट में पर केजी वैल्यू निकालनी, इसलिए इसको दे दिया गया है। अगर ये ना भी दिया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, तब परसेंटेज में ये आंसर आएगा क्योंकि परसेंटेज से वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता इस वैल्यू का। अभी यहाँ दी है तो इसकी वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। तो भाई अगर 10% चावल हमने ख़राब कर दिया तो ये 500 किलोग्राम अपने आप में कितना था? 100% चावल था जितना उन्होंने लिया, तो सॉरी कपास। तो पहले कपास का 100% कितने रुपए का पड़ रहा था हमें? 9,000 रुपये का था कि नहीं था? पहले कपास जितना भी था उसका 100% कितने का था? 9,000 रुपये का। कपास कितना था? 500 किलोग्राम। 500 किलोग्राम का 100% 500, 9,000 का था। लेकिन अब क्या हुआ? 10% हमने ख़राब कर दिया, तो एक्चुअल में जो 10% ख़राब हो गया उसके लिए तो हमें पैसे मिलने नहीं है, उसको तो हम बेच नहीं सकते। तो अब हुआ क्या कि कपास का 90% ही हम बेच पाएंगे, और इसके लिए हमने कीमत कितनी चुकाई है? 9,000 रुपये। मतलब पहले 100% कीमत 9,000 थी, अब 90% वैल्यू कपास कितनी रहेगी? 9,000। तो बेचो तो पूरा कपास, तो कपास का 100% अगर निकालोगे जब, फिर से वैल्यू की, अब वैल्यू कितनी हो गई? ध्यान रखो ये अलग है, ये अलग है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? पहले का कपास है ये, इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू। लेकिन ख़राब होने के बाद क्या हुआ? जब तुम्हारा 10% चला गया तब ये न्यू वैल्यू आ गई, है ना। कपास का 100%, और हमने कितना पे किया? तो 90% के लिए हमने 9,000 पे किया था। 1% के लिए काट लो, 0, 9 से काटेंगे 100, 1% के लिए 100 रुपये, तो 100% के लिए 10,000 रुपये। तो मतलब पहले जिस कपास के लिए हम 9,000 रुपये पे कर रहे थे, 10% कपास हमने ख़राब कर दिया, इसलिए वही वही कपास हमें कितने पड़ने लगा? 10,000 रुपये का। और ये भी बोला लास्ट में कि 10% का प्रॉफिट भी कमाना है। तो भाई 10% का प्रॉफिट कमाना है तो चीज़ कितने बेचोगे? 110% पे। तो 110% कितना हो जाएगा? 110% मतलब बटे 100, कितने में? 11,000 रुपये में। कुल मिला के अब तुम 10% प्रॉफिट लेने के लिए उतने ही कपास को 11,000 रुपये में सेल करोगे। कितना कपास था तुम्हारे पास? 500 किलोग्राम। तो 500 किलोग्राम की वैल्यू 11,000, 2 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 22, मतलब 1 किलोग्राम कपास कितने का पड़ा तुम्हें? 22 रुपये का, ठीक है ना। 22, क्योंकि बेचने की वैल्यू निकाल लो, सेलिंग प्राइस। तो हमने कपास को कितने रुपये में बेचा? 22 रुपये पर केजी, जिससे हमें 10% का प्रॉफिट हुआ, जबकि हमने 10% खराब कर दिया था तब भी। क्लियर? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन सभी?
इसको नोट कर लो, ठीक है ना। फिलहाल की क्लास में यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना। तैयार करो उसको। हम लोग कल कहाँ तक के क्वेश्चन कर चुके थे? पहला चौथा, ठीक है। देखो पहले चौथे की तरह पांचवा क्वेश्चन भी है, ठीक है भाई। सभी लोग मेरी बात सुन रहे हो ना? देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी 7200 रुपये में 800 किलोग्राम टमाटर खरीदता है। तो 7200 में कितने खरीद रहा है मानवीय? 800 किलोग्राम टमाटर खरीदता है। और होता क्या है कि परिवहन में 10% टमाटर खराब हो जाते हैं। अगर 10% टमाटर खराब हो गए, कितने टमाटर खराब हो गए? 10%। तो 800 का 10% मतलब कितने टमाटर खराब हो गए? 80 किलोग्राम नहीं खराब हो गए। एक तो ये तरीका है जो हमने अब बता रहे हैं, या जो इससे पहले बताया तो वैसे भी कर सकते हो। एक नया तरीका देखो इसमें दिखाते हैं, है भाई इजीली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, है ना। लास्ट वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा इजी पड़ता है भाई। 10% खराब हो जाता है टमाटर, तो यहाँ तो टमाटर का नंबर दिया गया ना, हम इसको भी तो यूज़ कर सकते हैं। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं? तो 800 का 10% कितना होगा? 80 किलोग्राम। अगर 80 किलोग्राम खराब हो गया परिवहन में, तो बचा कितने मेरे पास? 720 किलोग्राम। तो एक्चुअल में 720 किलोग्राम के लिए हमने कितने रुपए खर्च किए हैं अब? 7200 रुपये। तो 1 किलोग्राम के लिए कितने खर्च किए? कट जाएगा 720 दाम 10 रुपये, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि बताओ 30% का लाभ अर्जित करना है, तो बाकी के टमाटर को किस दर से बेचें? तो 10 रुपये के हैं टमाटर, फ़ायदा कितना लेना हमें? 30% का प्रॉफिट चाहिए हमें। अगर 30% प्रॉफिट चाहिए तो 30% प्रॉफिट मतलब 10 की चीज़ कितने में बेचनी पड़ेगी? 13 में। 30% की वैल्यू कितनी होती? 3/10। तो 10 की चीज़ पे 3 का प्रॉफिट, मतलब 13 में सेल करनी है 10 की चीज़। ये हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 13 रुपये पर केजी। आ गया कि नहीं? बोला गया कि नहीं? तो अगर सिंपल एक लाइन में क्वेश्चन करने, तो ऐसे पिछला क्वेश्चन ही था, 500 किलोग्राम कपास 9000 रुपये में खरीदे गए और 10% खराब हो गए। तो एक्चुअल में देखो ऐसे क्वेश्चन इसलिए कर सकते हैं जिसमें रुपीज़ पर किलोग्राम चाहिए, क्योंकि इनमें क्वांटिटी दे रखी हुई है। जिनमें क्वांटिटी नहीं दे रखी होगी उनमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो भाई क्वांटिटी कितनी है? 500 किलोग्राम। चौथा क्वेश्चन हम फिर से बता रहे हैं, ईजिली जल्दी से कैसे करेंगे भाई। 500 किलोग्राम चावल के लिए हमने कितने रुपए दिए? 9000 रुपये दिए कि नहीं? 10% तो खराब हो गया ना, तो 500 का 10% खराब हो गया मतलब 50 किलोग्राम खराब हो गया। कितना बचा? 450 किलोग्राम। कुल मिला के हमने 450 किलोग्राम के लिए कितने दिए थे? 9000 रुपये। तो 1 किलोग्राम के लिए 45 दूनी 90, 1 किलोग्राम के 20 रुपये दिए हमने। अब हमें कमाना कितना है? 10% प्रॉफिट। तो 20 की चीज़ पे 10% प्रॉफिट, 10% की वैल्यू 1/10, 10 की चीज़ पे 1 का फ़ायदा, मतलब 11 पे बेचेंगे 10 की चीज़। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 11 दूनी 22 रुपीज़ पर केजी। देखो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना भाई, 1 किलोग्राम का प्राइस 20 रुपये है, तुमसे यही पूछा गया किस दर से बेचें, तो यही निकालना। तो 20 रुपये की चीज़ कितने बेचें? 20 का 10% 2 रुपये, मतलब 22 रुपये बेचें। समझ गया सभी लोग? कोई दिक्कत तो नहीं? तो जल्दी ईजिली करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो क्वांटिटी घटा दो जो खराब हो गई, ठीक है ना। 1 किलोग्राम का प्राइस निकाल लो और उस पर प्रॉफिट जितना लेना हो उस प्रॉफिट को ऐड करके सेलिंग प्राइस फाइंड कर लो, ठीक है। नोट कर लो सभी लोग। सभी ने नोट कर लिया? रब कर दें इसको। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं है? ठीक है। देखो अब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक नया टाइप का क्वेश्चन आया है जो 6 नंबर पे क्वेश्चन पे, ठीक है ना।
लिखा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है। कितने रुपये में बेच रहा है? 75। सेलिंग प्राइस कितना है वस्तु का? 75 रुपीज़। लिखा है कि ऐसा करने से उस व्यक्ति को लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। लागत मूल्य जितना भी होगा, मान लो 40 रुपये, तो 40 रुपये में कितना लाभ होता है? संख्यात्मक मान के बराबर। 40 रुपये संख्यात्मक मान हुआ लागत मूल्य का, इतने ही प्रतिशत का लाभ भी होगा। समझ रहे हो कि नहीं? जब भी ऐसी भाषा दी जाए कि लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो अगर कोई चीज़ तुम 100 रुपये की ले रहे हो तो 100 पे कितना फायदा है? 100%। 90 पे कितना फायदा है? 90%। क्योंकि लागत मूल्य 90, तो 90 प्रॉफिट भी होना चाहिए परसेंट में, तो 90% हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? ऐसे करने। तो हमने मान लिया कि हमारा जो CP है, कॉस्ट प्राइस है, वो X रुपीज़ है। बोलो है कि नहीं? अगर इस कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट की बात करें तो क्या हमारा प्रॉफिट इस X का कितना हो जाएगा? X% नहीं हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है जो संख्यात्मक मान कॉस्ट प्राइस का है उतने ही प्रतिशत का लाभ भी है, तो X की चीज़ पे X% निकालेंगे तो प्रॉफिट तो नहीं आ जाएगा ना? क्यों भाई? नहीं आ जाएगा। अब अगर सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? CP प्लस प्रॉफिट। ऐसा ही करते हैं कि नहीं? तो CP कितना है? X। प्रॉफिट कितना है? X पे X%। और सेलिंग प्राइस कितना हमारा? 75 रुपीज़। होगा क्या? X प्लस X गुणते X% निकालेंगे, X बटे 100 होगा बराबर 75। यहाँ से देखो, अगर 100 को मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन में, या 100 को LCM लेके यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा? 100x प्लस x² बराबर 75 100। यहाँ से अगर हम x कॉमन कर लें तो क्या आ जाएगा? 100 प्लस x बराबर 75 100। अब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर सॉल्व करोगे यहाँ से, तो भाई बड़ी संख्या है, दिक्कत होगी कि नहीं द्विघात समीकरण से। तो तुम ऐसा करो कि ऐसे दो नंबर निकालो, एक ये नंबर है और इसके मल्टीप्लाई में एक ये नंबर है। भाई इन दोनों नंबर में कितना अंतर है? 100 का तो अंतर है। अगर x 50 हो मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 50 150। अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 180। मतलब तुम्हें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनमें 100 का अंतर हो और जो मल्टीप्लाई करके कितना दे दें? 7500। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही समझ में? तो तुम्हें ऐसे दो नंबर निकाल लें, 75 जिससे आ जाए मल्टीप्लाई में, कितने होते हैं? 15 और 5 होते हैं कि नहीं? तो अगर 150 और 50 हम ले लें, तो 50 और 150 तो 7500 हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्यों भाई? एक 50 ले रहे हैं, दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? 100 प्लस 50। और देखो क्या 7500 नहीं आ जाएगा? आ जाए कि नहीं? ध्यान रखना, ऐसे जो दो नंबर लेने हैं जिनमें 100 का अंतर हो। क्या 150 और 50 में 100 का अंतर नहीं है? और ध्यान रखना, आंसर हमेशा कौन सा होगा? x का मान कौन सा होगा? हमेशा ये वाला नहीं होगा। कौन सा होगा? छोटा वाला। दो वैल्यू मिली, एक 150 एक है 50। जो छोटी होगी वही क्या होगी? आंसर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। मतलब हमारा जो कॉस्ट प्राइस था कितना था? 50 रुपये था कि नहीं था? 50 का 50% कितना होता है? 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। कितना हो जाएगा? 25। देखो 50 पे 25 करेंगे कितना आएगा अपने आप? 75। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? अच्छा, इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है क्या इसी के बाद में 8th नंबर 7th नंबर पहली एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन जैसा कर लेना, ठीक है। लिखा है एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान, ठीक है ना, लागत मूल्य के बराबर। फिर से वही चीज़, सेलिंग प्राइस 144 रुपये, ठीक है ना। CP हमारा क्या होगा? हमने मान लिया x। प्रॉफिट कितना होगा? कितना होगा? x का x%। इसको हम क्या ले सकते हैं? x² बटे 100। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? CP प्लस प्रॉफिट। क्यों भाई? सेलिंग प्राइस है कितना? 144। CP कितना? x। प्रॉफिट x² अपॉन 100। फिर से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, x कॉमन कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 100 x 100 प्लस x।
बराबर में क्या हो जाएगा 14,400। बोल होगा कि नहीं होगा? पहले हमने 100 का मल्टीप्लाई किया तो 100x प्लस यही चीज़ तो आ रही, बस 75 है यहाँ पे, या 144 है। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है, ऐसे हर क्वेश्चन में तुम्हें लास्ट में क्या मिलेगा, जो भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ होगा, सेलिंग प्राइस। देखो यहाँ सेलिंग प्राइस 75 था, अपने आप क्या बन गया 7500। सेलिंग प्राइस 144, यहाँ क्या बन गया 14,400। तो जीरो जुड़ जाएंगे। तो कुल मिला के तुम्हें करना क्या है लास्ट में, तुम्हें ऐसे दो नंबर लेने हैं मल्टीपल में जिनके बीच का अंतर 100 हो और जो मल्टीप्लाई करके 14,400 दे दे। ठीक है ना? तो कितना मिल सकता है इसमें बताओ? 18 8 मिल सकता है। तुम बस इसके कर लो फैक्टर, 2 0 1 1 0 दोनों दे दो, 1 0 इसको दे दो 1 0 इसको दे दो, 18 8 नहीं बन जाएगा? देखो यहाँ पे 8 गुणते 18 करो, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, क्या अंतर 100 का नहीं आ गया? और क्या 18 8 144, 2 0 नहीं आ रहा है? आंसर कौन सा होगा? छोटी वैल्यू। तो हमारा 80 क्या हो गया इसका आंसर। कर पाओ कि नहीं कर पाओगे? और तीसरा सबसे आसान तरीका, ठीक है ना, पहला तो ऐसा बेसिक से कर सकते हो। दूसरी बात तुम ये ध्यान रखो कि यहाँ सिर्फ जो सेलिंग प्राइस दिया है उसमें 2 0 बढ़ा के ऐसे 2 अंक चुनो जो मल्टीप्लाई करके उस 7500 दे दें और जिनके बीच का अंतर 100। ऐसे 2 नंबर चुनने होते हैं। हमने चुन लिए यहाँ पे 180 और 80 फैक्टर बन जाएंगे। यहाँ 100 और 150 और 50, ठीक है ना, जो उसमें छोटा वाला वही आंसर होता है। और सबसे अच्छा तरीका क्या? ऑप्शन देखो हमेशा। क्या देखो ऑप्शन? छठे क्वेश्चन के ऑप्शन क्या थे? क्या ऑप्शन है? 37.5, 40, 150 और 50। यहाँ के आंसर थे 72, 90, 100, 80। ये तो है। तो तुम्हें आंसर चेक करना, एक एक कर चेक कर लो। 37.5 का 37.5% निकालो। 37.5% 37.5 अगर 100% भी हो जाए तब 75 बना पाएगा। 37.5 को जब तुम 100% बढ़ा दोगे तब 75 मिलेगा। ये आंसर तो हो ही नहीं सकता कि हमें बढ़ाना तो सिर्फ 37.5% था। अगला ऑप्शन 40 का 40% 16 होता है, 4 चौके 16, तो 40 और 16 56 ही होगा। ये भी गलत हो गया। 150% बढ़ा दो फिर तो हो गया काम, बहुत आगे निकल जाओगे। 50 का 50% कितना होता है? 25। 50% मतलब आधा होता है, तो 50 से 25 से फायदा लो, कितना बेचोगे? 75। आंसर हो गया कि नहीं? इस पर देखो 72 है, 72% निकालो। 72 पर जब 100% निकालोगे तब 144 पहुँचोगे, तो 72% तो कम रह जाएगा ना, तो ये आंसर नहीं। 90 पे 90%, 9 9 81, तो 90 + 81 171 हो गया, ये भी आंसर नहीं। 100 पे 100% निकालोगे, 100 से 100 200, ये भी आंसर नहीं। 80 का 80%, 68 64, 8 से 14 144, ये क्या हो गया आंसर। समझ गया कि नहीं? ध्यान रखना, ये तो ऑप्शन देने के बाद है ना। अगर किसी ने ऑप्शन नहीं दिए तब तुम्हें करना है, तो इसका लॉजिक क्या ध्यान रखना कि जो भी सेलिंग प्राइस दिया गया है उसमें 2 0 बढ़ा लो। कहाँ से आए थे? इस 100 से, 7500। इसके ऐसे फैक्टर करो जिनका आपस में गुणन क्या हो 7500 और जिनके बीच में अंतर कितना का हो 100 का। सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। 9th क्वेश्चन सेम ऐसा ही कर लोगे सभी लोग, नोट करो जल्दी से। देखो इसके बाद अगर इसका देखो सबसे बेस्ट, जो सबसे अच्छा मेथड है वो ऑप्शन से है, ठीक है ना। पहली बात तो अगर तुम्हें कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिए गए तो तुम कैसे करोगे? सीधे सीधे सेलिंग प्राइस पे 2 0 बढ़ाओ। ऐसे 2 नंबर चूज करो जिनका मल्टीपल कितना हो 75 हो और जिनके बीच में अंतर कितने का हो, अंतर कितने का होना चाहिए 10 का, ठीक है ना। अंतर कितने का होना चाहिए 10 का। अरे समझदार हो बनो ना थोड़ा सा। ये 75 है, तुम अगर देखो यहाँ पे अगर तुम 75 को लेकर सॉल्व करोगे तो तुम 10 का अंतर लेकर चलोगे। देखो 5 और 15 मिल रहे हैं एक तरह से, हमें मिले क्या हैं 50 और 150, लेकिन ये 2 0 कहाँ हम चले गए? इन 2 0 के लिए थे ना, तो हमने 1 1 बढ़ा दिया। एक्चुअली 15 और 5 लिए हमने, 10 का अंतर है 75 से। ऐसे 144 से देखो हमने 18 और 8 ले लिए। 2 0 तो यहाँ पे आ गए ना मल्टीप्लाई होके,
देखो 18-8 में 10 का अंतर, लेकिन 180 और 80 में अगर देखोगे तो 100 का अंतर चाहिए। तो जैसे ही समझना चाहो 10 का अंतर जल्दी कर लो, ठीक है ना। और एक मेथड क्या है, ऑप्शन से करना है। जैसे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, 37.5 और 40, 150 और 50। यहाँ के ऑप्शन दिए गए 72, 90, 100 और 80। ये ऑप्शन से कैसे करेंगे, 37.5 की चीज़ है और संख्यात्मक मान के बराबर ही प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो 37.5 पे 37.5%। बताओ अच्छा 37.5 पे अगर 37.5% लोगे तो 75 पहुँचो कभी नहीं, क्योंकि 37.5 का 37.5 100% होता है, तो 100% बढ़ाओगे तो 75 बनेगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। 40 पे बनाओ 40%, 40 का 40% 16, तो 40 + 16 कितना 56 ही मिला, ये भी गलत हो गया। 150 पे अगर तुम निकाल लोगे 150% तो बहुत ही आगे चला जाएगा, तो गलत ही। 50 से 50%, 50 का 50% कितना होता है 25, तो 50 + 25 75, मिल गया आंसर। यही क्या हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे इसमें देखो 72 पे अगर तुम 100% लोगे तब 144 आता, तो 72 72% तो कम होगा, गलत हो गया। 90 का 90% लोगे तो 81 होता है, तो कितना हो जाता है 171, ये भी गलत हो गया। 100 का 100% तो 200 हो जाएगा, तो ये तो गलत है ही है। अब देखो 80 का 80% कितना होता है 64, तो 80 + 64 144, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन से करने का मेथड भी ध्यान रखो, ठीक है ना। ऑप्शन दिए गए तो जल्दी हो जाएगा। बाकी ये तरीका ध्यान रखो, जितना भी सेलिंग प्राइस दिया गया है 2 ऐसे नंबर चूज कर लो यहीं पे जिनके बीच का अंतर 10 हो और जिनका मल्टीप्लाई कितना हो 75, तो 15 × 75, ठीक है ना। लेकिन ध्यान ना जीरो बढ़ाना मत भूल जाना। 15 × 75, 15 और 5 मिल रहे हैं, तो जो छोटा नंबर उसमें एक जीरो बढ़ा लो। 5 मिला, 5 में जीरो बढ़ा ली, 50 आंसर। यहाँ पे 144 है, फैक्टर करो 18 और 8, 10 का अंतर हो गया, मल्टीप्लाई से 144 आ गया, 18 8। लेकिन लास्ट में जो छोटा नंबर होगा उसमें क्या बढ़ा लोगे 0, तो 8 में 0 बढ़ा के आंसर क्या हो गया 80। क्लियर होगी बात कि नहीं, नोट कर लो सभी लोग, नोट कर लिया सभी ने। देखो 14th नंबर जो क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार का है, ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर है, समझ लो। 14th में क्या करेंगे, 14th देखो लिखा है कि एक व्यक्ति एक चीज को 96 रुपये में इस प्रकार बेचता है कि लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर है। लाभ प्रतिशत उतना ही जितना क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान। क्रय मूल्य अगर 50 हो, लाभ प्रतिशत भी कितना है 50, 50 से 50% लाभ। तो 96 सेलिंग प्राइस है, तो हमने क्या कहा इसके फैक्टर करो ऐसे, ठीक है ना। 16 छक्का 96, क्यों फ्रांसी क्या होगा 6 गुणते 16। लेकिन जो छोटी वैल्यू उसमें हम क्या बढ़ा लेंगे 0, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। बताओ इतनी जल्दी हो गया कि नहीं, क्यों भाई। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया एडिशनल, इसमें बोला गया यदि वह पहले से दोगुने लाभ प्रतिशत पर बेचे, पहले से दोगुने लाभ प्रतिशत पर। भाई पहले 60 की चीज को कितने प्रतिशत पे बेच रहा होगा 60% पर, अब कितने बेचना है 120% पर, तो अब 120% लाभ लेगा वो। 120% की भिन्न 6/5 इंटू 60, 5 से काटेंगे 12, 12 छंग 72, मतलब 72 रुपये वो अब ज़्यादा कमाएगा, समझे। 60 की चीज़ में लाभ कितना ले रहा है 120%, ये तो लाभ निकल के आया है ना अभी 72 रुपये, अब नया लाभ, तो अब चीज़ कितने की बेचेगा, अब कितने बेचेगा 60 की चीज़ थी 72 रुपये अब लाभ ले रहा है, तो कितने बेचेगा प्लस कर दो इसको 132 रुपये पर। ध्यान रखना किस में जोड़ना है, फिर से मेरी बात समझो ध्यान से। क्या काम ने जो भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है उसके ऐसे फैक्टर करो कि उनके बीच का अंतर 10 हो, तो 6 और 16 होते हैं ऐसे, 10 अंतर है, 6 16 मल्टीप्लाई 96। जो छोटी वैल्यू है उसमें एक जीरो बढ़ा लो, वही तुम्हारा आंसर हो गया, रियल आंसर। अभी भाई 60 पे 60% का लाभ हो रहा था, तब 96 बेच रहे थे, अब इसकी बात खत्म। अब बोल रहा है कि 60 की चीज़ पे डबल कर दो लाभ, दुगना कर दो लाभ, तो 60% की जगह कितना लाभ होगा 120%। तो एक्चुअल में ये तुम लाभ निकाल रहे हो ना नया वाला लाभ,
ये तुम्हारा न्यू प्रॉफिट है। क्या है ये? न्यू प्रॉफिट। तो न्यू प्रॉफिट कितना हो गया? 72। तो नया प्रॉफिट 72 है, चीज़ तुम्हारी थी 60 रुपए की, तो अब कितने बेचोगे? 60 + 72 मतलब 132 रुपये। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। किसी को डाउट? सभी लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन आ गए? किसी को दिक्कत? नोट करो जल्दी से। सभी नोट कर लिया? रब करें? ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये सेम टाइप के क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना, ये तीनों। आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है, अब ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड छोड़ा था ना, सेकंड और थर्ड सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब सेम, मतलब डिजिट चेंज है, तरीका वही लगेगा। सेकंड हम बता रहे हैं, देखो एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। मतलब चेयर का जो क्रय मूल्य है वो टेबल के क्रय मूल्य से 25% कम है। टेबल से कम है ना चेयर का, तो चेयर का कम हुआ, टेबल का ज़्यादा हुआ। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लो, कितनी होती है? 1/4। मतलब अगर टेबल की 4 इकाई कीमत है तो चेयर की क्या होगी? उससे 1 कम, मतलब 3। बोलो सा होगा कि नहीं? और ये हमारा है हमारे पास क्या है? ये क्रय मूल्य क्या है? ये सीपी है। बोलो है सीपी कि नहीं? ये हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस हम चेयर की बात करें तो 3 इकाई है, और टेबल की बात करें तो 4 इकाई। बात समझ में आई इतनी? अब उसने आगे क्या दिया है? यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सियों को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, 5 कुर्सियों को बेच रहा है ना, तो प्रॉफिट किस पे होगा? कुर्सियों के क्रय मूल्य पे। तो अगर एक कुर्सी क्रय मूल्य 3 इकाई है तो 5 कुर्सी का क्या होगा? 5 कुर्सी का सीपी क्या होगा? क्या होगा? 3 इकाई एक का है, 5 कुर्सियों का 15 इकाई। बोल होगा कि नहीं? नहीं होगा। उसने किया क्या? 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो एक मेज का क्रय मूल्य कितना है? 4। तो 7 मेजों का क्रय मूल्य, 7 मेजों का क्रय मूल्य कितना है? सीपी कितना? 4 एक मेज का है, 7 मेजों के लिए गुणा हो जाएगा 7 का, मतलब 28 इकाई। इतने पे उसने बेच दिया कुर्सियों को। तो 15 की कुर्सियां थीं उसकी, उसने बेच दिया कितने पे? 28 पे। क्यों भाई? उसकी कुर्सियां 15 इकाई की थी, उसने बेची कितने पे? 28 पे। मतलब 13 इकाई का उसको प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 15 पे। परसेंटेज में निकालना है इसको, इंटू 100%। 5 काटो 3, 5 काटो 20, 13 दूनी 26, 260/3। 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 3 18, 2 3 18 18% अप्रॉक्स। तो ये हमारा क्या आ गया? कुर्सियों पर प्रॉफिट। समझ में आ गई बात कि नहीं? किसी को डाउट? फिर से देख लो। लिखा हुआ है कि चेयर का जो क्रय मूल्य है वो टेबल से 25% कम है, तो 25% की भिन्न 1/4 होती है। भिन्न देखो क्यों याद होनी चाहिए, इसलिए याद होनी चाहिए। अगर तुम्हें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं याद होंगी या फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए परसेंटेज, रिलेटिव परसेंटेज नहीं ध्यान होगा, तो क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी कि नहीं? तो 25% का मतलब 1/4, अर्थात अगर टेबल का क्रय मूल्य 4 इकाई है तो 4 से 25% मतलब 1 कम। 3 किसका होगा? चेयर का। फायदा नुकसान किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। अब उसने बोला कि 5 कुर्सियों का क्रय मूल्य 7 मेजों के, 5 कुर्सियों का, हाँ वो कह रहा है 5 कुर्सियों को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है। तो बेच किसको रहा है? कुर्सियों को। कितनी कुर्सियों को? 5 कुर्सियों को। तो एक कुर्सी की सीपी 3, 5 कुर्सी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 15 इकाई। मतलब उसने 15 रुपये टोटल खर्च किए हैं, 15 इकाई खर्च की हैं कुर्सियाँ खरीदने में। और इतनी कुर्सियों को बेच कितने पे दिया है? 7 मेजों के क्रय मूल्य पे। एक मेज का क्रय मूल्य 4, 7 मेजों कितना हो गया? 28 इकाई। 15 की चीज़ उसने कितने में बेच दी? 28 में, मतलब 13 ज़्यादा में बेची। कितने पे? 15 पे, इंटू 100%, अर्थात 86.66% का उसको लाभ हुआ। ठीक है ना? सेम इसी में थर्ड क्वेश्चन देखो, लिखा है एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33 से 1/3% कम है। तो पेंसिल का ये हो गया,
और ये पेन का हो गया। कितना कम है? 33 सही 1/3%। भिन्न कितनी होती है इसकी? फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/3। मतलब अगर पेन 3 इकाई का है तो 3 से 1 कम। पेंसिल कितने इकाई की है? 2 इकाई की। बोलो है कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, आगे क्या लिखा हुआ है? यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है, कितनी पेंसिलों को बेच रहा है? 4 पेंसिलों को बेच रहा है ना, तो भाई फायदा किस पे लोगे? क्रय मूल्य पे। तो एक पेंसिल का क्रय मूल्य 2 इकाई, तो 4 पेंसिल का सीपी कितना हो जाएगा? 4 पेंसिल का सीपी कितना हो जाएगा? 2 इकाई इंटू 4 मतलब 8 इकाई। मतलब 8 इकाई की उसने चीज़ें ली और बेचा कितने पे? 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचा है। एक कलम का क्रय मूल्य 3 इकाई, 5 कलम का क्रय मूल्य क्या होगा? 5 पेन का क्रय मूल्य क्या होगा? 3 इकाई एक का है, 5 का, 3 पचे 15। इतने पे उसने बेच दिया है। ये बोला गया है कि 4 पेंसिलों को उसने 5 पेनों के क्रय मूल्य पर बेच दिया। तो 4 पेन खरीदे 8 इकाई के, बेचे 5 पेन के क्रय मूल्य मतलब 15 पे। कितना फायदा नुकसान हुआ? मान लीजिए क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? क्या हुआ? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ? 7 रुपए का। कितने पे? 8 पे। परसेंटेज इंटू 100%। कितना आ जाएगा? 87.5%। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। ये कर लेते हो ना? 1/8 मतलब 12.5%। तो इसको ले सकते हो 1 माइनस 1/8। 1 का मतलब 100%, माइनस 1/8 मतलब 12.5%। 100 माइनस 12.5 मतलब 87.5%। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है। कर लो सभी लोग, किसी को डाउट? जल्दी इनको नोट कर लो। नोट के लिए सभी ने क्वेश्चन। आगे बढ़ते भाई, ठीक है? ध्यान से पढ़ोगे फिर से। किसी को यहां तक कुछ पूछना है क्या? क्यों नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो 9th क्वेश्चन से एक अलग तरीके क्वेश्चन है। 9th 10th 11th सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न के। ठीक है ना? 9th 10th और 11th देखो बहुत इजीली हो जाते हैं और अक्सर आते हैं एग्जाम में। ठीक है ना? 9th क्वेश्चन में लिखा हुआ है 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो करना कैसे? 28 वस्तुओं का जो सीपी है, हमने मान लिया कि जो सीपी है वो एक वस्तु का क्रय मूल्य है, तो 28 वस्तुओं क्या हो जाएगा? 28 सीपी। क्यों? एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर सीपी है तो 28 का क्या होगा? 28 इंटू सीपी। बोलो होगा कि नहीं? ये पूरा दाम आ गया कि नहीं 28 वस्तुओं का? और ये किसके बराबर है? 21 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। हमने मान लिया कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी है, तो 21 वस्तुओं का 21 एसपी होगा कि नहीं? यहाँ से देखो सीपी और एसपी का रेशियो आ जाता है इजीली। आ गया कि नहीं? एसपी नीचे आ गया तो क्या हो जाए? 21/28। 7 या 21, 7 चौको 28। इसका मीनिंग क्या है? समझदार हो तुम लोग कि अगर कॉस्ट प्राइस 3 इकाई है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 4 इकाई। अब बताओ 3 इकाई की चीज़ या 3 रुपए की चीज़ हमने 4 में बेच दी, कितने रुपए कमाए फ्रांसी? 1 रुपये कमाए कि नहीं? कितने रुपए लगा के? 3 रुपये। परसेंटेज में निकालना इंटू 100%। प्रॉफिट हो रहा भाई, ज़्यादा में बेचा है क्योंकि, तो प्रॉफिट परसेंट आ गया। कितना? यहाँ पे 33 होल 1/3%। किसी कोई दिक्कत? सभी लोग कर लो। अगला क्वेश्चन देखो 10th लिखा है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य। फिर से 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक का सीपी, 16 वस्तुओं का 16 सीपी 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक वस्तु का एसपी है विक्रय मूल्य, 14 वस्तुओं का 14 एसपी। बस 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। सीपी और एसपी को बटे में ले आओ तो क्या हो जाएगा? 7/8। फिर से वही बात, हमने अगर 7 रुपये लगाए तो कमाए कितने? 7 रुपये लगाए थे तो कमाए कितने? 1 रुपये, क्योंकि 8 पे चीज़ बेची। तो 1 का फायदा हुआ कितने लगा के? 7 लगा के। प्रॉफिट हुआ इसका मतलब। परसेंटेज में निकालना इंटू 100%। कितना आ जाएगा? 14 सही
2/7%। 1/7 का क्या होता है परसेंटेज वैल्यू? 14 सही 2/7%। कोई दिक्कत? फिर से देखो 11th क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति पाता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय, 2750 वस्तुओं का जो क्रय किया उसने खरीदा है, मतलब जो उसका सीपी है। यहाँ देखो जो ये सीपी एसपी हमने लिख रखे हैं ना, ये एक वस्तु के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य है, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे सीपी लिख रखा है तो एक वस्तु का है ये, मान लो ये 5 रुपये है, तो 2750 वस्तुओं क्या होगा 2750 × 5, टोटल क्रय मूल्य आ गया, ठीक। तो 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 2500 × SP, 0 कैंसिल, 25 से काटो 10, 25 से काटो 11, तो CP/SP इक्वल्स टू 10/11। फिर से प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे भी कितना प्रॉफिट हुआ, हमने 10 रुपये लगाए तो 1 रुपये कमाया इसमें, क्योंकि 11 बेचा, तो 1 रुपये प्रॉफिट कितने पे 10 पे, परसेंटेज में निकालना है × 100% प्रॉफिट हो रहा है हमें यहाँ पर भी, तो कितना आ जाएगा 10% का प्रॉफिट। ये हो गया आंसर। किसी कोई दिक्कत? सभी लोग कर लोगे? इजी क्वेश्चन है कि नहीं? ये नोट कर लो, सभी नोट कर लिया, ये रब कर दें। देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, थोड़ा सा आगे चलेंगे है ना इन्हीं क्वेश्चन में। ट्वेल्थ नंबर देखो भाई, लिखा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली लाइन तो ये है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक। तो पहले तो CP/SP का रेशियो निकाल सकते हो यहाँ से, 3 से काटो 3, 3 चौको, तो CP से SP का रेशियो कितना आ जाएगा 3/4। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 3 इकाई तो सेलिंग प्राइस 4 इकाई, 1 इकाई का प्रॉफिट हो रहा है हमें। लेकिन उसने ये तो बोला नहीं, आगे क्या बोला है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, 10 वस्तुओं पर जितनी छूट दी जाती है, जितना डिस्काउंट होता है, एक वस्तु पर अगर D डिस्काउंट है तो 10 वस्तुओं पे 10D किसके बराबर है 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के। तो अगर एक वस्तु पे P प्रॉफिट है तो 5 वस्तुओं पर 5P प्रॉफिट, ये दोनों बराबर है, ये भी 5 से दूनी, तो D/P इक्वल्स टू 1/2। मतलब अगर प्रॉफिट 2 रुपये का है तो डिस्काउंट कितना मिला था 1 इकाई। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि डिस्काउंट हमें मिलता है मार्क प्राइस पे, जो चिन्हित मूल्य होता है, जो अंकित मूल्य होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है। और प्रॉफिट कहाँ होता है कॉस्ट प्राइस, बोल होता है कि नहीं। अभी हमारा जो CP से SP का जो रेशियो है, और ये हमने मान लिया मार्क प्राइस है, क्योंकि इस पर डिस्काउंट होगी और इस पर प्रॉफिट होगा CP पे। क्लियर? मानवी इधर देखो, CP 3 इकाई, SP 4 इकाई, ये तो हम निकाल चुके हैं पहले ही। अब देखो प्रॉफिट हमारे यहाँ क्या है 2 इकाई, यहाँ पे कितने इकाई प्रॉफिट है 1 इकाई का, बोलो है कि नहीं। 1 इकाई 2 के बराबर, मतलब यहाँ पे जो 2 इकाई वो इसके 1 के बराबर है, और रियल तो ये वैल्यू लोगे क्योंकि यहाँ पे निकालना है तुम्हें सब कुछ आके। तो अगर यहाँ का प्रॉफिट 1 और यहाँ का प्रॉफिट 2 बराबर है तो ये डिस्काउंट कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्यों? अगर यहाँ प्रॉफिट 2 है और यहाँ प्रॉफिट कितना है 1, या तुम डबल कर लो यूनिट्स को, सबको डबल कर सकते हो कि नहीं, कैसे डबल करोगे भाई, 2 गुणा कर लो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो देखो ये कितना हो जाए 3 दूनी, कितना हो जाए 3 दूनी 6 और ये 4 दूनी 8, अनुपात तो सेम ही रहेगा ना अभी 3:4 नहीं रहेगा। अब देखो कितना प्रॉफिट है 2 इकाई का, यहाँ भी 2 संगत होगा एक दूसरे के, तो डिस्काउंट कितना मिला होगा 1 का, प्रॉफिट 2 यहाँ भी 2 प्रॉफिट, इसका मतलब डिस्काउंट मिला हमें कितने का 1 इकाई का। और डिस्काउंट किससे मिलता है मार्क प्राइस पे मिलता है कि नहीं। हम 8 पे चीज़ सेल कर रहे हैं, 8 पे हमने प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन हमने ग्राहक का डिस्काउंट दिया था, तो ग्राहक को डिस्काउंट दे के सेलिंग प्राइस बताया ना उसको, तो 8 कब बताया जब 1 का डिस्काउंट दे दिया। तो एक्चुअल में मार्क प्राइस कितना था 8 से 1 ज़्यादा कितना था 9, समझ गया कि नहीं। तो अगर 6 कॉस्ट प्राइस था 2 प्रॉफिट हुआ कि नहीं, तो CP और SP 3:4 हुआ। इसी प्रकार देखो प्रॉफिट 2 है,
डिस्काउंट कितना है 1 इकाई, इसका अलावा मार्क प्राइस कितना हो गया 9 इकाई। उसने पूछा क्या लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच का अंतर बताओ। तो लाभ प्रतिशत कितना है 2 इकाई का लाभ कितने पे 6 पे, प्रतिशत में निकालना है इंटू 100%, ये हमारा क्या आ गया प्रॉफिट परसेंट। क्यों भाई 1/3 कितना आ जाएगा 33.33% होगा कि नहीं। डिस्काउंट का परसेंट कितना होगा, डिस्काउंट किससे मिलता है मार्क प्राइस पे, डिस्काउंट है कितना 1 इकाई का, कितने पे 9 इकाई पे, परसेंटेज में निकालना इंटू 100%, कितना जाएगा 11.11%। आ जाए कि नहीं। उसने पूछा बताओ प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंट के बीच में कितना अंतर, तो प्रॉफिट परसेंट है 33.33, डिस्काउंट परसेंट 11.11, तो कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 22.22%। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। किसी कोई डाउट कुछ पूछना हो इस क्वेश्चन से, सभी समझ में आया, नोट कर लो, सभी नोट कर लिया ना। देखो 13th क्वेश्चन सेम ऐसा ही 13th क्वेश्चन भी, ठीक है, डेट चेंज है, आराम सभी लोग लगा के देखो। देखो भाई क्या रहा 13th में आंसर 15.79, बहुत अच्छी बात है। जिसका नहीं आया वो देखो लिखा है 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस। अब देखो एग्जाम में कैसे जल्दी करेंगे, 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 9 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस बराबर है 3 तिहाई 3 चौको, सीपी से एसपी का रेशियो 3:4 हो गया, लिख लो सीपी एसपी एमपी, समझ गए। दूसरी लाइन पढ़ो, 8 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किसके बराबर है 6 वस्तुओं पर प्रॉफिट के बराबर है, 2 तिहाई 6 2 चौको 8, डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट में कितना जाएगा रेशियो 3:4, सीपी 3 एसपी 4, प्रॉफिट 4 होना चाहिए ना, यहाँ 1 इकाई है यहाँ पे 4 इकाई है, तो 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 गुणा कर ले रहे हैं, इसमें 4 का मल्टीप्लाई इसमें 4 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12:16, रेशियो तो वही रहा। अब देखो 4 इकाई का अंतर, प्रॉफिट यहाँ भी 4 इकाई है, डिस्काउंट कितना मिला होगा 3 डिस्काउंट मिलने के बाद ये सेलिंग प्राइस प्राप्त हुआ, तो मार्क प्राइस कितना रहा होगा 19, क्योंकि 3 का अंतर है डिस्काउंट में, समझ रहे हो ना, मार्क प्राइस से 3 का डिस्काउंट तब 16 हुआ प्राइस। तुमने फायदा कमाया 4 इकाई का 12 पे, है ना 1 तिहाई का। फिर से वही पूछा है कि बट्टे का प्रतिशत ज्ञात करें, बट्टे का प्रतिशत निकालना है इस क्वेश्चन में। तो 3 रुपए का बट्टा मिला, बट्टा मतलब छूट, कितने पे 19 पे, परसेंटेज में निकालना है, डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना था, डिस्काउंट का परसेंटेज निकालने के लिए चाहिए तुम्हें मार्क प्राइस, तो 3/19 परसेंटेज में निकालना है इंटू 100%, ये तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा 300/19, भाग दे दो 19 का नंबर 19 हो जाएगा तुम्हारा 110, 19 95 95 15 19 7 133 17 170 19 नमा 171, ठीक है ना, लगभग 15.79%। ये तुम्हारे डिस्काउंट का क्या आ गया परसेंट। कर लोगे सभी लोग, किसी कोई डाउट, क्यों ब्रांसी कर लोगी, सभी लोग तैयार कर लो, ठीक है ना। आज की क्लास में ये तक रखते हैं, कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, नोट कर लो।